एपिसोड 151 सो स्वीट यू आर बेगम। दुबई, शाम का वक्त। महर अभी भी वही बैकयार्ड पर इस प्लेस पर थी। वो वही चुपचाप एक तरफ खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। कुछ क्या सोच रही थी? जोया ने जो बातें उसे बोली थी, उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। जब कोई बार बार एक ही चीज बोलेगा तो इंसान के ऊपर उन चीजों का असर होगा, फिर चाहे वो कितना स्ट्रांग, कितना ही सिक्योर क्यों ना हो। और महर के साथ भी वही हो रहा था। एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे लोग एक ही बातें कर रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसका मिसकैरेज हुआ था तो इनडायरेक्ट ब्लेम उसके ऊपर जा रहा था कि वो सिकंदर को बच्चा नहीं दे पाए। थोड़ी देर बाद वो खुद से ही बोली, ऐसे सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ड्रिंक चाहिए। जब तक एक दो गिलास लूंगी नहीं तब तक दिमाग सही नहीं होगा। बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो चलते चलते एक जगह पर आकर रुकी। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर देखा, आसमान में बादल छा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती थी। और इस वक्त वो खुले मैदान में थी, जहां पर वो रनिंग प्रैक्टिस भी करती थी। महर ने हल्के से अपनी आंखें बंद की। तभी बारिश की एक बूंद उसके गाल पर जाकर गिरी। उसने वापस अपनी आंखें खोली और हाथ उठाकर अपने गाल पर अपना हाथ रखा। धीरे धीरे बारिश की बूंदें तेज होती चली जा रही थीं और कुछ ही पल में बारिश भी तेज हो चुकी थी। वो कड़ी भीग रही थी। उसका अब जाने का कहीं मन ही नहीं कर रहा था। वो चुपचाप ऐसे ही सामने देख रही थी, बिना किसी ख्याल के। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया। महर की नज़र सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों से जहां मिली, वो खुद भी बारिश में भीग रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। महर धीरे से बोली, आई एम नॉट लाइकिंग ऑल दिस थिंग, सिकंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है हर उस चीज़ के लिए जिसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द थिंग की बट मैं कुछ दे नहीं पाई। मैं तो सब कुछ कर रही थी ना। आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन, राइट? तो फिर ब्लेम मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसे यूसुफ को बोलना, जिसने मेरे साथ वो सब कुछ किया। जिसने मुझे किडनैप करके जानबूझकर मेरे बच्चे को टारगेट किया था, हमारी बेटी को टारगेट किया था। मेरी क्या गलती है इन चीज़ों में? सिकंदर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, किस बात की कर रही हो तुम? महर धीरे से बोली, मिसाल ने नहीं बताया तुम्हें। ओके, आई गेट इट। वो जानती है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सिकंदर फिर से बोला, दिलरुबा, मेरे सवाल का जवाब था क्या? महर कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है मेरा। बारिश में भीगना मतलब अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं देखना है तो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बोलकर वो दो कदम पीछे हट गई और वहां से जाने लगी। तभी सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। महर की पीठ उसके सीने से टकरा गई। उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी थीं। उसने तिरछी नज़र से सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, वॉट डू यू थिंक? वॉट आर यू डूइंग? मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो या मेरे सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो? दिलरुबा, भाग जाओगी तो मैं बचाने तो तब भी नहीं दिया था जब तुम मेरी कुछ नहीं थी। और अभी तो तुम मेरी पूरी की पूरी कायनात हो, तो कहाँ निकल कर जाओगी? महर कुछ पल रुककर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है सिकंदर। मुझे बस अभी कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ डोंट आस्क मी एनीथिंग। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। इस वक्त उसे ये सारी चीज़ सोचनी नहीं थी। अगर वो बताने बैठती तो फिर से वही सब कुछ उसके दिमाग पर हावी होने लगता। सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने हल्के से उसके सिर से अपना सिर जोड़ लिया। महर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने हल्के से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, दिलरुबा, यू नो हाउ मच आई लव यू। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, यू लव मी द मोस्ट इन द वर्ल्ड, आई नो। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, तो फिर? महर कुछ पल रुककर बोली, तो फिर ये कि मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली, और बारिश में भीगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। महर थोड़ा सा पीछे हटकर बोली, मुझे कोई ठंड नहीं लगेगी, ओके। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, आई कैन मैनेज। बोलकर वो तुरंत पीछे जाती और भागते हुए सामने की तरफ जाने लगी। कुछ पल में वो पूरे ग्राउंड के आखिरी ओर पर थी। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। अब तक सिकंदर ऑलरेडी उसके पास आ चुका था। उसने बिना कुछ बोले उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। महर चिल्लाकर बोली, वॉट आर यू डूइंग?
सिकंदर उसे देखकर बोला, What I told you, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, तुम्हें छोड़ने नहीं, और बारिश में भीगने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इतना बोलकर वो उसे वहां से लेकर जाने लगा। महर उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, जबरदस्ती करना कहते हो, तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। सिकंदर सरकास्टिकली बोला, मर्जी तो मर्जी सही बेगम, जो तुम्हें लगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मर्जी बोलो या कुछ भी बोलो। महर ने एक नज़र उसे देखा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेडरूम में थे। सिकंदर ने आराम से उसे नीचे उतारा। महर को अचानक से ठंड लगने लगी थी। उसने एस बड़ी ई की तरफ देखा। इस वक्त एस बड़ी ई चल रहा था और अच्छा खासा टेम्परेचर था, तो उसको ठंड लगने लगी। वो जल्दी से बोली, आई एम फीलिंग कोल्ड। सिकंदर सरकास्टिकली बोला, बट यू टोल्ड मी दिलरुबा कि तुम्हें ठंड नहीं लगती। महर जल्दी से बोली, मुझे ठंड नहीं लगती इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एस बड़ी ई ऑन रहेगा तो भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने एस बड़ी ई ऑफ कर दिया। महर ने अपने रेड हेयर एक तरफ किए। उसने एक ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ उसने अपने स्वीट पैंट पहने हुए थे। वो नॉर्मली ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ज़्यादा तमाम करना उसे आता नहीं था और वो करती भी नहीं थी। जिस तरीके से वो बड़ी हुई थी, ये सब उसके बस की बात नहीं थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। सिकंदर अचानक से बोला, बेगम। महर एकदम से उसे देखकर बोली, क्या? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, आर यू गोना चेंज इन फ्रंट ऑफ मी? महर कुछ पल रुककर बोली, क्यों? तुम्हें कंट्रोल इशू होगा। सिकंदर बेहद ठहरी हुई आवाज में बोला, बहुत ज्यादा। बोलते हुए उसकी नज़र महर की बॉडी पर टिकी हुई थी। महर ने एक बार सर झुकाकर खुद को देखा और अगले ही पल उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो सिकंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सिकंदर उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में देखकर बोला, रियली? एंड वॉट यू अंडरस्टैंड? महर कुछ पल रुककर बोली, यही कि तुमसे कंट्रोल नहीं होता, पर अनकंट्रोल होकर भी तुम कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज तुम्हारा कहने की मैं कुछ नहीं करूंगी तो तुम कुछ नहीं करोगे। क्या बोलते हो तुम? जब तक मैं शुरुआत नहीं करूंगी तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो खत्म करने वाले हो। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ? सिकंदर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। महर ने एकदम से अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेगम, अगर तुम अभी कुछ शुरू करोगी तो फिर खत्म होते होते पूरी की पूरी रात निकल जाएगी। तो फिर तुम सोच रहे हो कि मैं क्या करना है? महर धीरे से बोली। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें अच्छे से कुछ भी शुरू करने दूंगा? क्या पता मैं तुम्हें परेशान करके पीछे हट जाऊं। सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गलत तरीका है बेगम। तुम जानती हो कि अगर तुम एक चीज करोगी तो उसके बदले सिकंदर दुर्रानी 10 चीजें कर सकता है। मुझे मेरे दिलरुबा को परेशान करने में मजा आता है। महर धीरे से बोली, और तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं कौन सा चुप रहूंगी? तुम्हें परेशान तो मैं भी कर सकती हूँ ना? सिकंदर उसे छोड़कर बोला, तो फिर करो परेशान, आई एम वेटिंग। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ बांधे और चुपचाप उसे देखने लगा। महर कुछ पल उसे देखते रही और फिर मुंह बनाकर बोली, मुझे कुछ नहीं करना। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि महर ऐसे क्यों गई। इधर महर वॉशरूम के अंदर आते हुए खुद से बोली, मुझे शर्म क्यों आने लगी अचानक से? वैसे तो मैं उसके सामने इतनी बड़ी बेशर्म बनती हूँ और फिर अचानक से शर्म आने लगी कि मैं उसके सामने कुछ कर भी नहीं पाई। माय गॉड, क्या हो जाता है रह रहकर। महर कुछ पल खुद को मिरर में देखती रही और फिर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे। अब वो अंदर कपड़े लेकर नहीं आई थी। उसने हल्का सा वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने चारों तरफ टॉवल लपेटा और बाहर निकल गई। वो सीधे क्लोजेट में आए और कुछ कपड़े ढूंढने लगी। तभी उसने अपनी गर्दन पर गर्म सांस महसूस की। महर ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो धीरे से बोली, सिकंदर। तभी उसके कानों में सिकंदर की आवाज पड़ी, यस डार्लिंग। सिकंदर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, बट दिलरुबा, मुझे लगता है कि तुम डर नहीं रही हो। तुम तो नर्वस हो रही हो। नर्वस और डरना दोनों अलग चीजें हैं, राइट? महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं डर गई। मतलब, मुझे पता था कि तुम ही हो, लेकिन मैं फिर भी डर गई। तुम, आई मीन। इतना बोलते हुए वो रुक गई। सिकंदर की नज़र इस वक्त उसकी क्लीवेज पर टिकी हुई थी। महर धीरे से बोली, व्हाट? क्या देख रहे हो?
सिकंदर तुरंत उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, जस्ट क्लीवेज। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, देखने की जरूरत नहीं है ऐसे। ओके, जाओ। सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और बाहर जाने लगा। तभी अचानक से महर का टॉवल स्लिप होकर नीचे गिर गया। वो जोर से चिल्लाए। सिकंदर जैसे ही मुड़ा, वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। महर बिना कपड़ों के उसके सामने थी। उसका टॉवल उसके पैरों के पास गिरा हुआ था। उसने एक नज़र सिकंदर को देखा और तुरंत अपना टॉवल उठा लिया। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, चेंज दिलरुबा, आई एम वेटिंग। बोलकर वो बाहर निकल गया। महर खुद से ही बोली, सीरियसली। बोलकर उसने सर हिला दिया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आकर बेड पर बैठ गई। नाइट स्टैंड पर हॉट कॉफ़ी रखी हुई थी, जो किसी ने उसके लिए मंगवाई थी। उसने कॉफ़ी मग उठाया कि तभी सिकंदर उसके पास आया। उसने एक तरफ ड्रायर लगाया और फिर वो खुद उसके बाल सुखाने लगा। महर कॉफ़ी पीते हुए बोली, तुम मिसाल को सुनने वालों में तो नहीं होना। मेरे चक्कर में फालतू में उसके साथ ट्रेजेडी हो जाएगी। उसने तुम्हें नहीं बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। सिकंदर बीच में बोला, मैं तब तो कुछ नहीं करूँगा दिलरुबा, जब तक तुम मुझे खुद कुछ नहीं बताने वाली। और आई एम वेटिंग, मुझे जानने की आखिर हुआ क्या था, और तुम अपने मुंह से खुद बताओगी, पता है ना तुम्हें। महर उसे देखकर बोली, और अगर मैं ना बताऊं तो। सिकंदर उसका चेहरा देखकर बोला, सो स्वीट यू आर बेगम। महर धीरे से बोली, कितने प्यार से धमकी देते हो तुम। सिकंदर उसे देखकर बोला, तुम्हारे हस्बैंड को धमकी देने के लिए टोन देखनी पड़ती है कि सामने वाला कौन है। सब एक तरफ और बेगम एक तरफ। बेगम को भी अगर सबकी तरफ धमकी दे दी तो फिर बेगम में और बाकी में फर्क खत्म हो जाएगा, राइट बेगम। महर धीरे से बोली, ओके फाइन। एपिसोड 152 माई फक। दुबई, रात का वक्त। महर स्टडी रूम में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। उसका सारा का सारा ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर ही था कि अचानक से किसी ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने नज़र उठाकर सिकंदर को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो कुछ पल झुकी और बोली, व्हाट, ये करने की क्या जरूरत थी। सिकंदर उसे देखकर बोला, वेरी इंपॉर्टेंट बेगम, इट्स योर बेड टाइम, ओके गेट अप। महर उसे देखते हुए बोली, सिकंदर, मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसका कोई बेड टाइम होगा। मेरा जब मन करेगा मैं तब सोने वाली हूँ। ओके, यू कांट टेल मी। सिकंदर बीच में ही बोला, शट अप। इतना बोलकर उसने महर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। महर जल्दी से बोली, तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि सिकंदर ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। महर एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, देखो, मुझे ना इतना रोमांटिक हस्बैंड अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम बहुत अच्छे लगते हो रोमांटिक होते हुए, लेकिन मुझे मेरा काम तो कंप्लीट करना है। अगर मैं काम कंप्लीट नहीं करूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिकंदर उसे देखकर बोला, काम कंप्लीट कर लेना, बट यू हैव टू स्लीप। 1 बज चुका है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। बोलकर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर में वे दोनों बेडरूम में थे। सिकंदर ने महर को आराम से बेड पर बैठाया। महर जल्दी से बोली, सिकंदर, तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। सिकंदर खुद उसके पास बैठकर बोला, जस्ट लाइक यू आर माई मोस्ट प्रेशियस थिंग, जिसके ऊपर मुझे एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं है। तो फिर दिलरुबा, तुम्हें हर जगह संभाल कर रखना जरूरी है। महर जल्दी से बोली, एग्जैक्टली, और इतना करने की जरूरत नहीं है। मुझे सारी चीजें हैंडल करना आता है, तो मुझे ना इतना प्रेशियस बनाकर ऐसे डायमंड की तरह ट्रीट मत करो। ओके, आई एम ओके बीइंग अ नॉर्मल इंसान। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, डायमंड, नो नॉट एट ऑल। दिलरुबा, तुम सिर्फ और सिर्फ दिलरुबा हो, ना कोई डायमंड, नथिंग। बस एक इंसान, एक दिलरुबा जो मेरे दिल पर राज करती है। और खास हो तुम, प्रेशियस हो तुम, तभी तुम्हारे लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता है। आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो, वेरी इम्पॉर्टेंट। महर उसे देखते हुए बोली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम ना कोई तुमसे सीखे। मतलब सर पर चढ़ा लो और फिर जब मैं सर पर चढ़कर तांडव करूंगी ना तो सब तुमसे कंप्लेंट करने आएंगे। फिर तुम बोलना मत। सोचो सिकंदर, किसी दिन ऐसा हो कि मैं अपने गुस्से में किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को मार दूं। जान से नहीं, लेकिन बहुत गंदा और तेज मारा। और वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पार्टी के लिए, तुम्हारे पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए। फिर तुम क्या करोगे। सिकंदर उसे देखकर बोला, तुम्हारे लिए मैंने रूल्स थोड़े बदले दिलरुबा। और तुम जानती हो मैं किन रूल्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ बदल सकता हूँ। पॉलिटिकल चीज़ों को हैंडल करना मुझे आता है। डोंट वरी।
जो तुमने किया भी होगा, मैं उससे तुम्हारा नाम हटाना जानता हूँ। महर उसे देखकर बोली, तुम्हें पता है सिकंदर, तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो? कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम सब हैंडल कर लोगे। और ये ऑफर करने का नतीजा कुछ भी हो सकता है। सिकंदर उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, आई एम वेटिंग दिलरुबा। मुझे तुम्हारे उस नतीजे का इंतजार है। उसकी बात सुन महर हल्का सा मुस्कुरा दी। वो आराम से लेटकर बोली, अब तुम मुझे लेकर आए हो तो फिर मुझे सोने दो, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। सिकंदर ने बिना कुछ बोले अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। महर तुरंत आकर उसके सीने से लग गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगला दिन सानिया ने आज सबके लिए खाने में कुछ मीठा बनाया था। सानिया अभी भी किचन में थी। तभी महर उसके पास आकर बोली, तुम अभी तो यहीं पर हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, भाभी आज संडे है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऊपर से मिसाल और भाई वे दोनों ही किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग घर चलते हैं अम्मी के पास। महर उसे देखकर बोली, चल तो लेंगे, लेकिन जोया भी होगी ना वहाँ? सानिया उसे देखकर बोली, वो होगी तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाभी, उसे रहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अम्मी से मिलना है और आतिफ भाई से, बाकी जिसे जो करना है करे। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर में वो दोनों वहां से निकल गए थे और महका खुद ही ड्राइविंग कर रही थी। वो ड्राइविंग बेशक से कर रही थी, लेकिन उसके आगे पीछे दो दो गाड़ियां जा रही थी। आधे घंटे बाद वो लोग पैलेस पहुंच चुके थे। सानिया तुरंत अंदर गई। इधर महर ने अपनी गाड़ी पार्क की। वो गाड़ी से उतरी थी कि तभी उसकी नज़र जोया की तरफ चली गई, जो गार्डन एरिया में खड़ी उसे देख रही थी। महर कुछ पल उसे देखती रही, फिर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली गई। जोया खुद से ही बोली, नज़रअंदाज करने की आदत गंदी होती है। कभी कभी हम जैसे नज़रअंदाज करते हैं, वो इंसान बड़ा खतरनाक होता है। बोलते हुए वो सीधे एक पौधे के पास आई। उसे पौधे पर बड़े खूबसूरत से फूल लगे हुए थे। वो सफ़ेद रंग के खूबसूरत से फूल, जो दिखने में बड़े खिले खिले लग रहे थे। जोया ने एक फूल को हाथ लगाया और अगले पल उसे मरोड़ते हुए पौधे से उखाड़ दिया। वो अपनी हथेली पर उसे फूल को देख रही थी, जिसको उसने हालत खराब कर दी थी। वो धीरे से बोली, देख लिया नज़रअंदाज करने का नतीजा। इधर महर और सानिया सीधे फातिमा बेगम के बेडरूम में पहुंचे। फातिमा बेगम उन दोनों को देखकर बोली, क्या बात है, आज दोनों एक साथ? सानिया उनके पास आकर बोली, हाँ मैं भाभी को अपने साथ लेकर आई हूँ क्योंकि आज संडे है। तभी महका बीच में बोली, तो मुझे अपने साथ लेकर आए हो, लेकिन मुझे तो काम है। संडे तुम्हारे लिए है सानिया, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरा अभी स्टार्टअप है, आई हैव टू डू मैनी थिंग्स। फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, चलता है। सानिया आतिफ से जाकर मिल लो, मुझे महर से कुछ बात करनी है। सानिया खड़ी होकर बोली, ठीक है अम्मी, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। महर फातिमा बेगम के पास बैठकर बोली, आपको क्या बात करनी है मुझसे? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, कुछ बातें अधूरी रह चुकी हैं बच्चे, और वही बातें पूरी करनी हैं। जो न्यूज़पेपर मेरे पास आया था, जिसमें आपका जिक्र था और वो सारी चीजें थी, मुझे उन सब के बारे में जानना है। आखिर वो सब क्या था? ये सुनते ही महर के एक्सप्रेशन बदल गए। वो मन में बोली, मैं क्या बताऊं अभी, आई कांट टेल हर ट्रूथ। और सिकंदर ने तो बात कर ली थी ना, देन वाई शी इज आस्किंग मी ऑल दिस नाउ। फातिमा बेगम उसे गौर से देखकर बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा कि सिकंदर ने जब मुझसे बात कर ली थी तो फिर मैं ये सब फिर से क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि उसने जो बताया उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के लिए बताया। लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनने की। वो सब क्या था? महर कुछ पल रुककर बोली, एजेंट थी मैं, टोरंटो में काम करती थी। मुझसे कुछ गलतफहमी हुई और उसकी वजह से गलत मैं बन गई। यू नो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमेशा एक इंसान गलत बनता है, और जो इंसान गलत बनता है वो कभी गलत होता नहीं है। एग्जैक्टली वही, नथिंग एल्स। अगर अभी भी आपको डाउट है तो फिर आपसे अंदर से पूरी बात कर सकती हूँ, बिकॉज पूरे इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती। आई एम सॉरी बट आई कैंट। फातिमा बेगम उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, मैंने सिर्फ पूछा है तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए महर। सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ और ना ही शक है तुम्हारे ऊपर, समझे? अगर कभी कोई सवाल करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंसान को तुम्हारे पास शक होगा। महर धीरे से बोली, बट आई फील लाइक कि आपको मेरे ऊपर डाउट हुआ।
फातिमा बेगम मुस्कुरा कर बोली, तुम आजकल के बच्चे जरा सा एक सवाल करो तो फिर उसे डाउट समझ लेते हो। जानती हो महर कि तुम्हारा सब कुछ हमसे अलग है, पूरी तरीके से अलग है। पर ये बात याद रखना कि यहाँ पर कोई तुम पर शक नहीं कर सकता। कोई तुम पर शक की बुनियाद से सवाल भी नहीं खड़े कर सकता। क्योंकि तुम हो तो मैं अपनी जगह का अंदाजा नहीं है। तुम नहीं जानते कि आखिर तुम किस जगह हो। महर कुछ पल रुककर बोली, अम्मी जितना मुझे कॉन्शियसली पता है उसी हिसाब से मैं ठीक हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और दिस इज़ वॉट आई एम। फातिमा बेगम गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। अब तुम जाकर घूम सकती हो। तो मैं जहाँ घूमने और नदिया बेगम के सामने मत जाना, वरना तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा। महर मुंह बनाकर बोली, मैं किसी के सामने नहीं जाती। अगर कोई सामने से मेरे पास ना आए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो खुद भी वहां से निकल गई। महर के नीचे उतर रही थी कि तभी वो जैन से टकरा गई। जैन उसे देखकर बोला, क्या बात है भाभी, देखकर नहीं चलती क्या? बोलते हुए उसने भाभी शब्द पर जोर दिया था। महर उसे देखकर बोली, एक्चुअली क्या है ना ब्रदर इन लॉ, मैं देखकर चलती हूँ। लेकिन ये थॉट कि तुमसे टकराकर तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दूंगी। परेशान करना कभी कभी अच्छा होता है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब तुमने बात नहीं की थी। वेरी बैड। जैन उसे देखकर बोला, बिकॉज बात करने का मूड नहीं था मेरा। एक्चुअली भाभी आपसे बात करने के लिए वक्त भी तो होना चाहिए। बट मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी चल रही थी। महर उसके सामने आकर रुकी। वो कुछ पल रुक कर बोली, ओके, तो तुम बिना काम धंधे के इतने बिजी हो चुके कि तुम्हारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। माय गॉड, जब तुम काम करोगे तब क्या करोगे? सांस लेना भूल जाओगे। जैन उसे देखकर बोला, तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है? महर जल्दी से बोली, इज्जत ब्रदर इन लॉ, इज्जत। तुम मुझे इज्जत से बात करो। सिकंदर को बहुत बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई उसकी वाइफ से, यानी कि अपनी भाभी से, इज्जत से बात नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी बैड। जैन कुछ पल रुककर बोला, जस्ट शट अप, ओके। महर धीरे से बोली, क्या हुआ? सारा नाटक पानी में चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा तो तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी करने की। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी कि तभी जैन ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। महर ने उसकी तरफ देखा था कि तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, हाथ छोड़ो। ये सुनते ही जैन की नज़र सिकंदर की तरफ चली गई, जो मिसाल के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मिसाल एक कदम पीछे खड़ा था। वो खुद हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। इस तरीके से सिकंदर की बेगम का हाथ पकड़ने का हक किसी को भी नहीं था और ऊपर से ये अलाउड ही नहीं था। जैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ? हाथ ही तो पकड़ा है। और डोंट वरी, योर वाइफ इज कंफर्टेबल राइट? सिकंदर उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। महर को अजीब सा लगा था। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसने एक बार जैन की तरफ देखा और वापस सिकंदर को। सिकंदर उन दोनों के सामने आकर रुका। उसकी नज़रें महर के चेहरे पर टिकी हुई थीं। महर खुद उसकी आंखों में देखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से एक बहुत जोर की आवाज आई। जैन ने चिल्लाते हुए महर का हाथ छोड़ दिया। महर ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और वापस जैन के हाथ की तरफ। उसके हाथ पर गोली नहीं लगी थी, पर उसके हाथ को गोली छू गई थी। खून बह रहा था। उसने कसकर अपना हाथ पकड़ा हुआ था। महर धीरे से बोली, माय फक। एपिसोड 153 गेटिंग प्रोटेक्टिव। दुबई, शाम का वक्त। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग हाल में आ चुके थे। नादिया बेगम ने जैसे ही जैन का हाथ देखा, वो चिल्लाकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? इतना बोलकर वो सीधे जैन के पास चली आई। उन्होंने कसकर जैन का हाथ पकड़ा और फिर एक नौकर को इशारा किया। वो नौकर तुरंत वहां से चला गया। महर अभी भी जैन के हाथ की तरफ देख रही थी। सिकंदर ने अपने हाथ में पड़ी हुई बंदूक सीधे मिसाल की तरफ फेंक दी। मिसाल ने वो बंदूक कैच कर लिया। महर एकदम से उसे देखकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग सिकंदर? हल्का सा मुस्कुराकर सिकंदर बोला, एक बार बोलने के बाद मुझे दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है, दिलरुबा, बस और कुछ नहीं। महर को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या बोले। फातिमा बेगम मन में बोली, फिर से यहाँ पर कोई ना कोई बहस छोड़ जाएगी और अगर आदिल अभी इस वक्त यहाँ पर आ गए तो उन्हें मौका मिल जाएगा कुछ ना कुछ कहने का और वो घूम फिर करके महर को टारगेट करेंगे। थोड़ी देर में जैन सोफे पर बैठा हुआ था। नादिया बेगम खुद उसके हाथ पर बैंडेज कर रही थी। गोली छूकर गई थी तो बस खून बह रहा था, लेकिन दर्द तो था। बैंडेज के बाद जैन ने एक पेन किलर ले लिया। इस पूरे वक्त में बिल्कुल शांति थी।
वहां पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। इनफैक्ट जोया भी आ चुकी थी वहां पर। आदिल को छोड़कर इस वक्त वहां पर सब थे। नादिया बेगम कुछ पल जैन के हाथ की तरफ देखते रही और फिर वो खड़ी होकर बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? किसने किया ये सब कुछ मेरे बेटे के साथ? बोलते हुए उनकी नज़र सीधी महर की तरफ चली गई। घूम फिरकर उन्हें तो महर पर ही शक होना था। महर कुछ पल रुककर बोली, वॉट? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? लिसन, मेरे ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ करना होगा तो सामने से करूंगी और गोली नहीं चलाऊंगी। बुलेट के अलावा हाथ पैर से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं बंदूक लेकर घूमती नहीं हूँ। नादिया बेगम कुछ कहती कि तभी सिकंदर तेज आवाज में बोला, आपको अपने बेटे को समझने की जरूरत है कि सिकंदर दुर्रानी की बेगम को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उसे हाथ लगाने का किसी को हक नहीं है और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी को अलाउड नहीं है, समझ गई? नादिया बेगम ने तुरंत जैन की तरफ देखा। इस मामले में वो कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि सबको पता था कि ये चीज़ नहीं करनी थी, और अगर जैन ने ऐसा किया था तो गलती उसकी थी। नादिया बेगम वापस सिकंदर को देखकर बोली, मान लिया जैन ने गलती कर दी तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उसे जान से मार दोगे? इन छोटी छोटी गलतियों के लिए? सिकंदर बीच में बोला, छोटी गलतियां? सच में? जैन अचानक से खड़ा होकर बोला, इस बारे में आप कोई और बात नहीं करेगी। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। नादिया बेगम खुद गुस्से में उसके पीछे चली गई। महर कुछ पल झुककर बोली, मुझे ये दोनों पागल लगते हैं और एक्चुअली मुझे फील होता है कि ये दोनों सच में पागल हैं। ये पल यहाँ पर रहते क्यों हैं? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में भी। महर, गंदी बात। महर ने बिना कुछ बोले अपना मुंह बंद कर लिया। उसने एक बार वापस सिकंदर की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल गई। खैर, सिकंदर खुद ही उसके साथ चला गया। बाहर गार्डन में आते ही महर उसे देखकर बोली, क्या किया तुमने? और ये करना जरूरी था क्या? आई डोंट थिंक सिकंदर कि तुम्हें बुलेट चलाना चाहिए था। आई मीन, इट्स ओके। और मैं अपना हाथ छुड़ा लेती। मुझे मारना आता है। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, दिलरुबा, कुछ चीजें तुम करो ना करो, लेकिन मैं करूंगा। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे इन चीजों के लिए बोले, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो फिर अपना मुंह बंद रखो। महर कुछ पल रुककर बोली, मतलब तुम चाहते हो कि मैं भी नहीं बोलूं तुम्हें? सिकंदर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम मुझे बोलो। तुम्हारा जितना मन हो दिलरुबा, तुम बोल सकती हो। यू हैव ऑल राइट। लेकिन जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो उस वक्त उन चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं करोगी। मैंने किया, वो मुझे सही लगा और मैं बार बार करूँगा, विदाउट एनी रिग्रेट। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, यू आर गेटिंग प्रोटेक्टिव। सिकंदर धीरे से बोला, मैं हमेशा से प्रोटेक्टिव हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं नज़र कभी कभी आता, क्योंकि मैं दिखाता कभी कभी हूँ। हर पल में ये नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें हाथ लगाए, कोई ये ना करे तो कोई वो ना करे। ये सारी चीज़ें मुझे हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ तब करूँगा जब चीज़ें हद से ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। जब कोई बेवजह तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वो चीज़ करने की कोशिश करेगा जो मेरी नज़र में गलत है, फिर चाहे वो कोई भी करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। महर धीरे से बोली, ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू से। वेल, ये सब छोड़ो, तुम मुझे यहाँ पर लेने आए हो। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बेशक तुम्हें लेने आया था और फिर कुछ कर दिया, तो अभी हम चले। महर जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स, सानिया को बोलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत भागते हुए अंदर चली गई। सिकंदर ने एक बार अपने खाली हाथ की तरफ देखा और वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वही जोया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी सब कुछ देख रही थी। नादिया बेगम और जैन के जाने के बाद वो भी अपने बेडरूम में चली आई थी, और वो जहां से देख रही थी वहां से गार्डन का पूरा सीन दिख रहा था। उसने सिकंदर और महर को इतने करीब भी देखा था। हाँ, बस बातें नहीं सुनाई दे रही थी उसे। वो कुछ पल सिकंदर को जाते देखती रही और फिर सीधे अपने बेडरूम में चली गई। इधर जैन बेड पर बैठा हुआ अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नादिया बेगम गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें महर का हाथ पकड़ने की, जैन? क्यों तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हो? जैन तुरंत उन्हें देखकर बोला, सॉरी, कुल्हाड़ी मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सच में। और वो जो करती है उसका कुछ नहीं। वो मेरे रास्ते में आती है, वो मुझे परेशान करती है, और अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो क्या गलत किया? वो किसी चीज़ को नहीं मानती, और अगर उसे हाथ छुड़ाना होता तो खुद छुड़ा लेती। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा।
तो कुछ कर नहीं रहा था मैं उसके साथ। नादिया बेगम उसके सामने आकर बोली, तुम कुछ कर नहीं रहे थे उसके साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम जानते हो ना सिकंदर कैसा है। अगर गोली तुम्हारे हाथ पर लग जाती तो पता है कि क्या हो सकता था। हाथ काटना पड़ जाता या कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते। जैन गहरी सांस लेकर बोला, डोंट वरी एमी, वैसा कुछ भी नहीं होगा और ये 1 हफ्ते की बात है, ठीक हो जाएगा। नादिया बेगम उसके पास बैठकर बोली, ये 1 हफ्ते की बात है, लेकिन जो हो सकता था वो 1 हफ्ते की बात नहीं, वो पूरी जिंदगी की वारदात बन सकती थी। समझ में आई मेरी बात? और खबरदार अगर तुमने महर के आसपास जाने की कोशिश की तो वो एक बुरी खबर है और बुरी खबर से दूर रहना ही भलाई होती है। मुझे नहीं पता कि सिकंदर ने उससे क्या कहकर किया, उसे आखिर ऐसा क्या नजर आया, लेकिन वो बर्बाद कर सकती है सब कुछ और तुम दूर रहोगे उससे। जैन धीरे से बोला, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक तो वो जोया, वो यहाँ पर क्या करने आई है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे वो लड़की पागल लगती है। नादिया बेगम कुछ पल रुककर बोली, किसी पागल से काम भी नहीं है, वो पता नहीं क्या चाहती है। ऊपर से आदिल, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बोलते हुए नादिया बेगम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रात का वक्त, महर इस वक्त बेड पर लैपटॉप लेकर बैठी थी। वीडियो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने काम पर नहीं था। जो हुआ था वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। जब सिकंदर ने बिना कुछ सोच समझ जैन की तरफ शूट किया था, बेशक गोली उसके हाथ पैर नहीं लगी थी, वो खुद से बोली, आई गॉट अ हस्बैंड लाइक टच हर एंड आई विल किल यू टाइप। बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सीधे वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद महर फ्रेश होकर बाहर आई। इस वक्त उसके बाल गीले थे। उसने अपने बाल खोले और तभी उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई, जो सोफे के पास खड़ा कॉल पर बात कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र महर पर टिकी हुई थी। फोन उसे कमसा लगा था बेशक, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। महर ने एक बार खुद को देखा। उसने ओवरसीज शर्ट पहनी हुई थी, वो नाइट ड्रेस वाली, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी था। ऊपर से उसके खुले रेड हेयर। वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, कल बात करता हूँ। शब्बा खैर, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर सिकंदर के पास आकर बोली, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया? सिकंदर, कोई प्रॉब्लम हो गई? सिकंदर ने अगले ही पल उसे कमर से पकड़कर लिफ्ट किया। महर ने एकदम से अपने दोनों पैर सिकंदर के दोनों तरफ इंटरलॉक कर लिए। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, माय गॉड सिकंदर, आई डिडंट इवन डू एनीथिंग और तुमने पहले सोच लिया कि तुम कुछ करोगे। सिकंदर बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हु टोल्ड यू आई विल डू एनीथिंग? बोलते हुए उसने महर को आराम से रेलिंग पर बैठा दिया। उसने अभी भी अपने दोनों पैर सिकंदर के दोनों तरफ इंटरलॉक कर रखे थे। महर ने एक बार नीचे देखा और वापस सिकंदर को देखकर बोली, मैं गिर गई तो? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेगम, यू आर नॉट वेरी इनोसेंट, जानती हो तुम, और मुझे भी पता है कि अगर तुम गलती से भी गिरी तो मुझे अपने साथ लेकर गिरोगी। महर मुस्कुराकर बोली, वेरी गुड, बहुत अच्छे से जानते हो तुम भी मुझे और मैं भी तुम्हें। इट्स परफेक्ट, राइट? सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सो मच फॉर परफेक्शन। महर उसके चेहरे के पास आकर बोली, सोचो, मैं गिरी, तुम्हें साथ में लेकर गिरूंगी, और अगर हम दोनों गिरे, कोई एक बचा तो कौन बचेगा? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, ऑफ कोर्स तुम। महर जल्दी से बोली, मैं अकेले बचकर क्या करूंगी? मुझे नहीं बचाना, अकेले तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ मैं। अगर बचाना भी होगा तो दोनों साथ में बचेंगे, वरना एक वाला चांस भी कैंसिल। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, सवाल भी खुद करो, जवाब भी चेंज करो, सब कुछ तुम खुद चेंज करो। सवाल की कंडीशन एक के बचने की थी, बेगम, इफ यू रिमेंबर। महर मुस्कुराते हुए बोली, सवाल मैंने बनाया ना, तो फिर सवाल की कंडीशन और पूरा का पूरा सवाल का फॉर्मेट सब कुछ मैंने चेंज कर दिया। सो फॉरगेट एवरीथिंग। सिकंदर ने हल्के से सर झुकाकर महर के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके गीले बाल ठंडे ठंडे से थे। महर धीरे से बोली, मुझे ठंड लग रही है। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसकी लोअर बैक पर हाथ रखा और उसे लेकर सीधे बेडरूम में चला आया। उसने महर को नीचे उतारा। तभी महर 2 कदम पीछे हटकर बोली, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है सिकंदर, आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स। सिकंदर ने बालकनी का गेट बंद कर दिया। वो एक नज़र उसे देखकर बोला, लाइक वॉट? महर धीरे से बोली, लाइक किसिंग माई हस्बैंड, लाइक टचिंग माई हस्बैंड, like giving a strip show to my husband, like showing him how desperate I am for him, you know, like that.
सिकंदर ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। उसने बिना कुछ बोले अपनी शर्ट के 3 बटन खोल लिए। उसका टैटू साफ नजर आ रहा था। उसके हाथ पर बना टैटू, उसके सीने पर बना हुआ टैटू, स्पेशलिस्ट उसके नाम का टैटू। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया। तभी सिकंदर अचानक से बोला, आई एम डन विद योर प्लेइंग। इतना बोलकर वो सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। महर खुद से बोली, व्हाट द हेल। एपिसोड 154 सेड्यूस। दुबई, रात का वक्त। दुर्रानी पैलेस। महर अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और सिकंदर जाकर बेड पर लेट चुका था। वो तुरंत उसके पास आकर बोली, दिस इज नॉट राइट सिकंदर। यू कैन डू दिस विद मी। तुम्हें पता है अभी मुझे कैसा फील हुआ। सिकंदर उसे देखकर बोला, कैसा बेगम? वैसे काफी टाइम हो चुका है। आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। महर तुरंत उसके ऊपर आकर बोली, ना, आई विल नॉट स्लीप। लिसन, मैं ऐसे नहीं सोने वाली। फर्स्ट कि जो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, और दूसरी बात, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, दिलरुबा, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और फिलहाल मेरा मूड नहीं है सेड्यूस होने का। महर धीरे से बोली, तुम्हारा मूड नहीं सेड्यूस होने का, और अगर मैं तुम्हें सेड्यूस कर दिया तो? सिकंदर तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हो दिलरुबा। ये बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो खुद भी उसके बगल में लेट गई। उसने सिकंदर की तरफ पीठ कर रखी थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसे तुरंत अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ महर की पेट पर था और उसने अपने बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। महर धीरे से बोली, तुम करो तो कुछ नहीं मुझे तुम्हें परेशान करना। लेकिन तुम परेशान होते नहीं हो। इट फील्स लाइक तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है तो फिर मैं कुछ करती हूँ तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कहाँ चला जाता है? सिकंदर उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, भाड़ में। महर जल्दी से बोली, ओ रियली, फाइन, गुड नाइट। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। महर ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो उसे देखने लगी। सिकंदर की आंखें अभी भी बंद थीं। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। महर उसे देखते हुए बोली, बिना देखे भी तुम मुझे? सिकंदर बीच में बोल पड़ा, यू वॉन्ट टू गो। ये सुनते ही महर के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे समझ में आ रहा था कि सिकंदर कहाँ की बात कर रहा था। वो जल्दी से बोली, मैं तो कब से जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम मुझे जाने नहीं देते। तुम बोलते हो कि मैं हैंडल नहीं कर सकती, बट आई वॉन्ट टू गो देयर। एक बार तो जाने दो। मतलब 1 साल हो जाएगा और। बस इतना बोलकर वो रुक गई। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां से दूर नहीं रखना चाहता दिलरुबा, बट आई वॉन्ट कि तुम अगर जाओगी तो खुद को हैंडल कर सकोगी। क्योंकि वहां जाने के बाद तुम जैसे रिएक्ट करोगी, मुझे तुम्हें देखने में प्रॉब्लम होगी। इट विल बी टेरेबल फॉर मी टू सी माई दिलरुबा लाइक दैट इन अ वल्नरेबल सिचुएशन। महर उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, आई विल ट्राई टू हैंडल माई सेल्फ सिकंदर। पूरी कोशिश करूंगी कि ब्रेकडाउन न हो। बाकी गारंटी तो किसी चीज की नहीं है दुनिया में, राइट? सिकंदर ने हल्के से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। महर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह इस वक्त महर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर का ओवरसाइज्ड स्वेटशर्ट पहना हुआ था। उसके साथ उसने ब्लैक कलर के कार्गो पैंट पहने हुए थे, साथ ही व्हाइट कलर के स्नीकर्स। उसने अपने बालों का एक मेसी बन बना रखा था और वो चुपचाप खुद को देख रही थी। ठीक उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा खुला। महर ने तुरंत मुड़कर सिकंदर को देखा। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, इधर आओ। महर चुपचाप उसके पास चली आई। उसने सिकंदर के हाथ में अपना हाथ रख दिया। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, स्माइल। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, और स्माइलिंग। ओके, तुम अपना मूड चेंज नहीं करोगे। तुमने मुझे खुद बोला था, तो अब तुम पीछे नहीं हटने वाले। सिकंदर धीरे से बोला, नहीं हटूंगा महर। महर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर चले। ये बात बोलते हुए उसकी दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर कर रही थी। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन। ये कहकर उसने महर की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरट्वाइन की और उसे लेकर वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद सिकंदर की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी। वो खुद उसे लेकर आया था। उनके साथ कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी जो उन्हें फॉलो कर रही हो, बस वही दोनों थे। महर चुपचाप सामने देख रही थी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। सिकंदर ड्राइविंग सीट से बाहर उतर गया।
उसने महर की तरफ का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने सिकंदर का हाथ थामा और वो गाड़ी से उतर गई। उसकी नज़र एक बार सामने की तरफ चली गई। सिकंदर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वे दोनों एक जगह पर आकर रुके। महर की नज़र तुरंत सामने चली गई। एक कब्र थी और उसके सामने पारिजात का पेड़, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो चुपचाप उसे पेड़ को देख रहे थे और उसकी नज़र वापस उसे कब्र की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी सी छा रही थी। उसने सिकंदर का हाथ छोड़ा और सीधे जाकर उसे कब्र के पास नीचे बैठ गई। महर ने हल्के से उसे कब्र को टच किया। उसकी आंख से एक कतरा आंसू बहकर कब्र के ऊपर गिर गया। तभी वहां पर एक हवा का झोंका आया। वो पारिजात का पेड़, जो एक साल में कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ था, पर जितना भी था वो हिलने लगा। महर ने एक बार उसे छोटे से पेड़ की तरफ देखा और वो वापस कब्र की तरफ देखने लगी। सिकंदर उसके बगल में आकर पंजों के बल बैठा। वो महर का चेहरा देख रहा था। महर धीरे से बोली, दैट वॉज पेनफुल फॉर योर राइट। सिकंदर धीरे से बोला, आई डोंट नो। महर कुछ पल रुककर बोली, यू नो एवरीथिंग सिकंदर। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल था। तुमने ये पेड़ इसे जानबूझकर लगाया है ना। ये बहुत जल्दी बड़ा होता है, इसीलिए। सिकंदर ने एक नज़र पेड़ की तरफ देखा और बोला, हाँ, 10 साल बाद यहाँ पर आऊँगा तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और इसके वो फूल जब गिरेंगे तो आईटी फील्स लाइक कि वो अपनी प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश कर रही है। आई मीन, इट्स अ डेलुलू थॉट बट आई वॉन्ट इट। महर हल्के से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, कोई बात नहीं, डेलुजनल ही सही, पर थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी और कुछ नहीं। सिकंदर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा ना। सिकंदर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मर जाऊंगा लेकिन उन्हें नहीं दूंगा। महर जल्दी से बोली, जस्ट शट अप, ओके। तुम्हें मरकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बताए कुछ नहीं होगा। आई डोंट नो कि मैं उन चीजों से बाहर निकल कर कब कंसीव कर पाऊंगी, ये सब कैसे होगा। बट आई वॉन्ट कि फिर से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी की दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी की नफरत कि वो मेरे बच्चे को हार्म कर सके। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की नजरें कब्र के ऊपर टिकी हुई थीं। उसके ऊपर कई फूल रखे हुए थे। सिकंदर धीरे से बोला, I'll be back। इतना बोलकर वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। महर कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। अपना प्रेगनेंसी पीरियड याद आ रहा था उसे, जब वो अपनी बेटी की किक्स को फील करती थी, जब उसने उसे मॉनिटर स्क्रीन पर देखा था। वो सारी चीजें याद करके वो धीरे से बोली, आई मिस यू बेबी, आई रियली मिस यू। सिकंदर वापस महर के पास आया। वो उसके पास बैठा। उसके हाथ में कुछ फूल थे। महर ने उसके हाथ से वो फूल ले लिया। वो सिकंदर को देखकर बोली, वाइट फ्लावर। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ। एक फीलिंग आती थी कि इसे वाइट कलर पसंद होगा। महर कुछ पल उसका चेहरा देखती रही। फिर उसने खुद वो फूल कब्र के ऊपर रख दिए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और वापस सिकंदर के कंधे पर सिर रख लिया। ये सब कुछ बहुत टाइम था। उसका दिल भारी हो रहा था। वो रिएक्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो सिकंदर के सामने रोना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वो अब इन सब चीज़ों के ऊपर रोना नहीं चाहती थी, वरना सिकंदर उसे यहाँ पर कभी दोबारा आने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद सिकंदर धीरे से बोला, दिलरुबा, बारिश होने वाली है। हमें चलना पड़ेगा यहाँ से। महर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, बारिश में भीग जाते हैं थोड़ी देर। सिकंदर उसे देखकर बोला, ना, नॉट एट ऑल। ये बोलकर वो खड़ा हुआ और उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। महर बिना कुछ बोले उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, अगर हम यहाँ पर बारिश में भीग जाते तो। सिकंदर बीच में बोला, मैंने मना किया ना, चलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने महर की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइन की और उसे लेकर वहां से जाने लगा। महर उसके साथ चल रही थी। उसने एक बार मुड़कर कब्र की तरफ देखा और वापस सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे। बिल्कुल शांति थी। महर बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। सिकंदर ने अभी भी उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था। महर धीरे से बोली, सिकंदर, तुम हर बार आते हो ना यहाँ पर। यू नो वॉट, तुमने मुझे लोकेशन बता दी, मैं कभी भी आ सकती हूँ। सिकंदर सामने देखते हुए बोला, बेगम, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं? तुम्हें मैं लोकेशन दिखा भी दूंगा, तुम्हें मैं लोकेशन लिख कर दे दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम दोबारा खुद से अकेले यहाँ पर नहीं आओगी। महर एकदम से उसे देखकर बोली, आर यू चैलेंजिंग मी? सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूँ।
तुम अकेली यहाँ पर नहीं आ सकती। आई नो यू। नहीं आओगी मतलब नहीं आओगी। इसके बाद महर कोई जवाब नहीं दे पाई। वो सही बोल रहा था। वो जानता था कि महर यहाँ पर अकेली नहीं आ सकती और ये बात महर को खुद भी पता थी। वहीं दूसरी तरफ सानिया अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी मिसाल अंदर आकर बोला, मूवी देखने चले। सानिया एकदम से उसे देखकर बोली, क्या आपके दिमाग में सडनली मूवी का थॉट कहाँ से आ गया? मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, अब तो थॉट है, कैसे भी आ सकते, कभी भी आ सकते, बस आ गया। तुम बताओ, मूवी देखने चल रही हो या फिर नहीं? सानिया धीरे से बोली, मिसाल मैं जरा। मिसाल बीच में बोला, तुम तो मुझे भी ज्यादा बिजी हो चुकी हो। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है भी या नहीं? सानिया तुरंत अपना लैपटॉप बंद करके बोली, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है? ये तो गलत बात है। आप मेरे ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। मिसाल उसके पास बैठकर बोला, मैं क्या करूं? सिकंदर के काम से फुर्सत मिलती है तो फिर मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता है, और आऊंगा ही मैं तुम्हारे पास। तो तुम बताओ, मूवी देखने चले? मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन अगर तुम फ्री नहीं हो तो। सानिया बीच में बोली, मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। मिसाल उसकी आंखों में देखकर बोला, सच में? सानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मिसाल जल्दी से बोला, नथिंग स्पेशल। जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, बारिश भी हो सकती है लेकिन हम फिर भी मूवी देखने जाएंगे। सानिया खड़ी होकर बोली, तो फिर हम बारिश में मूवी देखने जाएंगे? मिसाल उसे देखकर बोला, तो क्या हुआ? सिकंदर महर के साथ बाहर गए हैं, वो दोनों खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मेरा भी मन कर रहा है एंजॉय करने का, अपनी वाइफ के साथ। वो भी तो बारिश में घूम रहा है ना, हम भी घूम लेंगे। तुम बस रेडी हो जाओ। एक्चुअली तुम्हें रेडी होने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही। सानिया बीच में बोली, आपके हिसाब से तो मुझे नाइट ड्रेस पहनकर बाहर निकल जाना चाहिए। मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आइडिया, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सानिया धीरे से बोली, कुछ भी। इतना बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। मिसाल खुद से ही बोला, आई लव यू। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने तुरंत कॉल पिक करके कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर इब्राहिम भाग चुका है। ये सुनते ही मिसाल के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। एपिसोड 155 आ गए सही औकत पर। दुबई, रात का वक्त। सिकंदर और महर बस अभी अभी घर आए थे। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, सिकंदर की नज़र सीधे मिसाल की तरफ चली गई, जो शायद हाल में बैठा उसका वेट कर रहा था। पूरे दिन सिकंदर ने किसी से भी बात नहीं की थी। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था क्योंकि आज वो बस महर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। महर अचानक से बोली, क्या हुआ? इज एनीथिंग सीरियस? सिकंदर एक नज़र उसे देखकर बोला, यू कैन गो टू बेडरूम दिलरुबा। महर जल्दी से बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने एक नज़र मिसाल को देखा और तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मिसाल तुरंत सिकंदर के पास आकर बोला, इब्राहिम भाग चुका है। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं इब्राहिम इस वक्त एक बड़े से ट्रक से टिककर खड़ा था और वो लंबी गहरी सांसें ले रहा था। इतने महीनों से प्लानिंग करके वो अब जाकर यहाँ से निकला था। इतने वक्त से उसे एक जगह पर बंद करके रखा गया था। लास्ट टाइम जब उसने महर पर दुर्रानी पैलेस में घुसकर अटैक किया था, बस उसके बाद से लेकर आज तक उसकी हालत क्या थी वही जानता था। और अभी उसे सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से बचकर निकलना था। क्या था कि सिकंदर एक बार पकड़ता था लेकिन दूसरी बार वो जान से मारता था। वो खुद से ही बोला, मैं सिकंदर के हाथ नहीं लगना चाहता, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सिकंदर की बेगम, वो गद्दार जो कनाडा पुलिस के निशाने पर है, जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। सिकंदर दुर्रानी, बदला तो मैं लूंगा किसी भी कीमत पर। बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चल रहा था। इस वक्त रोड पर आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते उसे खुद पता नहीं चला था कि वो कहाँ आ गया था। वो एक जगह आकर रुका और चारों तरफ देखने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, जगह कौन सी है? कहीं पर कुछ नजर भी नहीं आ रहा। इब्राहिम ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया था कि तभी पीछे से कुछ आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। एक बार फिर से वो आवाज दोबारा आई। इब्राहिम ने तुरंत मुड़कर सामने देखा। उसके सामने करीब 4 से 5 गाड़ियां आ रही थीं और कुछ ही पल में उन सारी गाड़ियों ने उसे घेर लिया।
इब्राहिम धीरे से बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलकर उसने भागने की कोशिश की। तभी 4 गाड़ियों से सारे के सारे लोग निकले। वो सब के सब गार्ड्स थे और उन सब ने इब्राहिम को चारों तरफ से घेर लिया था। सामने एक गाड़ी थी जिसके शीशे ब्लैक कलर के थे। अंदर कौन था ये पता नहीं था, लेकिन इब्राहिम को अंदाजा था कि अंदर कौन हो सकता था। उसे पता था कि ये चीज़ बाहर निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी सामने वाली गाड़ी के पास गया। उसने बैक सीट का दरवाज़ा खोला। कुछ ही पल में इब्राहिम धीरे से बोला, सिकंदर। बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गया। सिकंदर ने खुद गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसने अपने कदम इब्राहिम की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। इब्राहिम उसे देखते हुए बोला, क्या बात है सिकंदर, इतनी देर लगा दी ढूंढने में। निकले हुए मुझे 6 से 7 घंटे हो गए और तुम्हें खुद इतनी देर हो गई। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, सो वॉट डू यू वॉन्ट। अब क्या है ना कि बेगम जरूरी है, तो तुम्हारे पास आने से पहले अपनी बेगम के साथ पूरे दिन बिताने का वादा किया था मैंने। वो वादा पूरा करना भी जरूरी था। तो चलो, अब वो एक काम खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ का काम शुरू करें। क्या सोचकर बाहर निकले। इब्राहिम उसे देखकर बोला, तुम मुझे एक जगह पर कैद करके नहीं रख सकते सिकंदर। मैं बाहर निकल सकता हूँ और मैं। उसने इतना ही कहा था कि सिकंदर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसकी वो मुस्कुराहट देखते ही इब्राहिम की हालत खराब होने लगी थी। उसने चारों तरफ देखा। वो कहीं से भी निकल नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि मौत उसके सामने खड़ी थी। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, सो व्हाट डू यू थिंक। सिकंदर, दुर्रानी के कैद से निकलकर सीधे जाओगे और मेरी बेगम का सच बाहर निकालोगे। ये बाहर निकालो कि वो कनाडा से भागकर यहाँ आई है और एंड ऑल एवरीथिंग। सबसे पहले तो अटैक करके गलती की। इतनी टाइम तक तुझे जिंदा इसलिए रखा था इब्राहिम, ताकि तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। पर क्या कहते हैं कि गधे को अकल क्यों आएगी। अगर गधे को अकल आ जाएगी तो वो राजा बन जाएगा, और उसकी औकात नहीं होती राजा बनने की। राइट। इब्राहिम धीरे से बोला, सिकंदर, बहुत बड़ा पछताओगे तुम, बहुत बड़ा। खबरदार अगर उसने इससे आगे कुछ कहा होता कि सिकंदर ने एकदम से अपने साइड में खड़े आदमी के हाथ से बंदूक लेकर इब्राहिम की तरफ शूट किया। इब्राहिम चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। उसके घुटने पर शूट किया था सिकंदर ने। इब्राहिम ने दर्द से तड़पते हुए अपने घुटने की तरफ देखा और वापस सिर उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कहाँ, मैं ये सोच रहा था कि किसी की जान नहीं लेनी है। चलो जिंदगी ऐसे ही निकालते हैं। एक्चुअली जान लेना इज़ नॉट ए गुड हैबिट। पर तुम्हारे जैसे बेगैरत लोग वो होते हैं जो सिकंदर दुर्रानी को जान लेने पर मजबूर करते हैं। तो ठीक है, अब जब करना ही है तो अच्छे से करूँगा। मुझे कम, आधा अधूरा या फिर विदाउट परफेक्शन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो परफेक्शन जरूरी है। उसकी बात सुनकर इब्राहिम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आदमी ने उसके सिर के पीछे से उसके सिर पर बंदूक रखी हुई थी। सिकंदर धीरे से बोला, इब्राहिम, आंखें बंद करने से ना तो मौत जाती है, ना मौत देने वाला। अपनी आंखें खोलकर देख सकते हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी कौन सी मौत खड़ी है। इब्राहिम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सिकंदर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उसे देख रहा था। तभी उसके पीछे खड़े आदमी ने एकदम से इब्राहिम को एक लात मारी। इब्राहिम तुरंत पेट के बल नीचे गिर गया। उसने हल्के से नजर उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। वो सिकंदर के पैरों के पास गिरा हुआ था। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, टीसीएच। आ गए अपनी सही औकात पर। एपिसोड 156 गेम खेल रही हूँ। दुबई, रात का वक्त। इब्राहिम अभी भी सिकंदर के पैरों में गिरा हुआ था। वो सर झुकाए चुपचाप जमीन की तरफ घूर रहा था। सिकंदर ने एकदम से उसके मुंह पर एक लात मारी। इब्राहिम ने चिल्लाते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। अब सिकंदर के जूते थे तो फिर दर्द देने वाले तो होंगे। वो तो दर्द होना ही था। इब्राहिम ने अपनी लाल होती हुई आंखों से सिकंदर को देखा। सिकंदर एवल स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ इब्राहिम, इस तरीके से रिएक्ट करके कोई फायदा नहीं है। यू नो वॉट, आई एम वेरी गुड पर्सन। यू नो, मैं कहाँ किसी को मारता हूँ और कहाँ बंदूक पकड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करता जल्दी, बट पीपल लाइक यू मजबूर करते हैं मुझे। इब्राहिम धीरे से बोला, सिकंदर, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिकंदर ने अपने हाथ में एक बंदूक उठाई। उसने बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाया और धीरे से बोला, यू नो इब्राहिम, मेरी फेवरेट है ये। मेरी इतनी खास है कि इससे मैं जो भी करता हूँ ना, वो कभी गलत नहीं होता। फिर चाहे किसी को मारना हो, किसी की जिंदगी लेना हो या कुछ भी करना हो। और एक्चुअली अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम निकल चुका है।
सिकंदर कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने तुरंत पॉकेट से निकालकर अपना फोन चेक किया। दिलरुबा लिखा आ रहा था उसकी स्क्रीन पर। उसने फिर एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने इब्राहिम को कसकर पकड़ा और उसका मुंह ढक दिया ताकि उसके मुंह से एक भी आवाज न निकले। सिकंदर कॉल पिक करके बोला, हेलो दिलरुबा। दूसरी तरफ से महर की आवाज आए, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन बेड। इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा कुछ आता पता नहीं। आई थॉट कि तुम अभी आओगे। और ऐसे सोचते सोचते 1 घंटा निकल चुका है। अंदर आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम अपना दर्शन कब देने वाले हो मुझे? सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, 1 घंटा और लगेगा महर। महर इरिटेट होकर बोली, वॉट डू यू मीन बाय 1 घंटा और लगेगा? मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मुझे नींद आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ फोन चाहिए। आई मीन मैं तुम्हारे बिना सो जाऊंगी लेकिन कच्ची नींद रहेगी। मुझे ढंग की नींद नहीं आएगी तुम्हारे बिना। प्लीज जल्दी आ जाओ। सिकंदर धीरे से बोला, बेगम 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। मैं जहाँ हूँ वो दूर है जगह, तो IT विल टेक टाइम। यू कैन स्लीप। जब मैं आऊँगा तो पता चल जाएगा। लव यू। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर अपना फोन देखते हुए बोली, लाइक सीरियसली आई कैंट स्लीप विदाउट हिम। नींद आएगी तो भी ढंग से चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी मैं। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। महर रंधावा, क्लोज योर आइज एंड स्लीप। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने अपना फोन पॉकेट में डाला और उसने इब्राहिम की तरफ देखा जो छटपटा रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा। उसने इरिटेट होकर अपनी गर्दन पर हाथ रखा और अगले ही पल इब्राहिम के कर के बीचों बीच शूट कर दिया। अगले ही सेकंड इब्राहिम की बॉडी एकदम से शांत हो चुकी थी। सिकंदर धीरे से बोला, इसकी बॉडी ठिकाने लग जानी चाहिए। कानों कान किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पर रात को किसी का खून हुआ था या कुछ भी हुआ था। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। उसे यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा ही लगा था। करीब 1 घंटे बाद सिकंदर घर पहुंचा। वो जैसे ही अंदर गया उसकी नज़र मिसाल की तरफ चली गई जो वहीं हॉल में बैठा उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही सिकंदर के कदम रुक गए। वो चुपचाप उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। मिसाल खड़ा होकर बोला, इब्राहिम का काम खत्म। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, सो व्हाट डू यू थिंक मिसाल? बचना चाहिए था उसे। मिसाल हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल नहीं सिकंदर, मुझे पता है कि आप शिकार कैसे करते हैं। कैद करके जिंदगी जीने देना, फिर एक बार छोड़ देना और फिर छोड़ करके वापस मारना। इट्स स्ट्रेटेजी। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। पता है मुझे और इसीलिए मुझे पता था कि वो मरेगा, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए। सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली। वो पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था। शब्बा खैर। इतना बोलकर वो सीधे ऊपर चला गया। सिकंदर ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी हथेली पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था जो सूख चुका था। वही इब्राहिम का। 1 घंटा बाद वो गेट खोलकर सीधे अंदर पहुंचा और उसकी नज़र महर की तरफ चली गई। आंखें बंद थीं, वो सो रही थी। सिकंदर वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि उसके कानों में आवाज पड़ी, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, कि तुम आओगे मुझे पता नहीं चलेगा। सिकंदर तुरंत महर को देखकर बोला, बिल्कुल नहीं बेगम, बट फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बोलकर वो चला गया। महर खुद से बोली, ये कुछ तो करके आ रहा है। आई नो वेरी वेल दिस इज नॉट समथिंग आई डोंट नो। सिकंदर दुर्रानी, योर वाइफ इज मोर स्मार्ट। एक्चुअली नॉट मोर बट स्टिल स्मार्ट। बोलकर उसने तुरंत सिकंदर का फोन उठाया जो उसने बेड पर ही फेंका था। उसने तुरंत उसका फोन अनलॉक किया और कुछ चेक करने लगी। उसका ध्यान सिकंदर के फोन पर ही था कि तभी सिकंदर उसके बगल में आकर बैठा। महर एकदम से उसे देखकर बोली, हेलो। सिकंदर उसे देखकर बोला, हेलो बेगम, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो? महर धीरे से बोली, गेम खेल रही हूँ। बोलकर उसने फोन की स्क्रीन उसकी तरफ कर दी कि वो गेम खेल रही थी। सिकंदर ने कुछ पल अपना फोन देखा और वापस महर की तरफ देखा। महर फिर से बोली, व्हाट? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? यू नो, खेलना पसंद है मुझे। सिकंदर हल्के से उसके चेहरे के पास आकर बोला, कुछ ज्यादा ही। इतना बोलकर उसने उसके होठों पर हल्की सी किस कर ली और वापस उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखने लगा। एपिसोड 157 इजाजत। दुबई, रात का वक्त। दुर्रानी पैलेस। सिकंदर अभी भी महर की आंखों में देख रहा था। महर धीरे से बोली, क्या अब मेरी आंखों में देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? तुम कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला,
किसने बोला कि मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? नॉट एट ऑल, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। महर धीरे से बोली, अगर जरूरत नहीं है तो फिर ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बोलकर उसने तुरंत सिकंदर का फोन नाइट स्टैंड पर रखा और एक नज़र उसे देखकर वो बेड पर लेट गई। उसने बिना कुछ बोले सिकंदर की तरफ अपनी पीठ कर ली थी। वो बस यही सोच रही थी कि सिकंदर अब कुछ करे नहीं। तभी सिकंदर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। महर की पीठ अब उसके सीने से लगी हुई थी। उसने सर झुकाकर सिकंदर के हाथ की तरफ देखा, जो इस वक्त उसके पेट पर था। उसने वापस से सिकंदर के चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, नथिंग, मैं बस अपनी बेगम को हैक कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम? महर धीरे से बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट, बोलकर उसने वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने नरमी से उसके सर पर किस किया और उसके कान के पास आकर बोला, आई लाइक व्हेन यू प्ले दिलरुबा। ये सुनते ही महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को काटा और उसने वापस से अपनी आंखें खोल लीं। लेकिन उसने इस बार मुड़कर सिकंदर को नहीं देखा। तभी सिकंदर फिर से बोला, लेकिन खेलना भी तो उसके सामने चाहिए ना, जो तुम्हारे गेम समझ ना पाए। मतलब तुम खेल भी किसके साथ रही हो? तुम्हारे हस्बैंड के साथ, ये जानते हुए कि तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है और वो कैसा इंसान है। सीरियसली? महर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिकंदर मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है दिलरुबा? इस वेरी इनोसेंट। दिलरुबा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, राइट? महर उसकी आंखों में देखकर बोली, एग्जैक्टली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम देखो मेरी आंखों में। आई मीन, मेरे सच में कुछ समझ नहीं आता। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वेरी इनोसेंट दिलरुबा। बोलकर उसने हल्के से उसके होठों पर किस कर लिया और वापस उसकी आंखों में देखने लगा। महर कुछ पल रुककर बोली, अब मैं सो जाऊं? सिकंदर वैसे ही बोला, मैंने रोका नहीं है। महर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तो तुम देख कैसे रहे हो, तो कोई कैसे सो जाए? आई मीन, अगर तुम किसी को ऐसे देखते रहोगे तो उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसे सोने नहीं देगा। तो मैं शांति से सो नहीं सकती। और फिर तभी सिकंदर ने सर झुकाकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। महर ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और वो मन में बोली, बच गई। अगला दिन, महर इस वक्त पैलेस के पीछे वाले हिस्से में रनिंग कर रही थी। उसने अपना ट्रैक सूट पहना हुआ था, बालों का पोनीटेल बनाया। वो अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए रनिंग कर रही थी और उसे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका था ऐसे रनिंग करते हुए बिना रुके। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसका टारगेट आज 1 घंटे तक रनिंग करना था और वो नहीं रुकने वाली थी। करीब 15 मिनट बाद अचानक से वो किसी से टकरा गई और अगले पल नीचे गिर गई। महर तुरंत आयशा को देखकर बोली, व्हाट द हेल, तुम्हारे सामने क्यों आ गई? आयशा जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैं सामने नहीं आना चाहती थी। मैं तो यहाँ से होकर जा रही थी और मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी, महर धीरे से बोली, मेरी 1 घंटे की रनिंग खराब हो गई। मतलब बीच में ही रुकोगी? 15 मिनट और बचे थे, लेकिन नहीं, तुम आ गई सामने। आयशा उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं जानबूझकर नहीं आई, प्लीज। महर बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम कर खड़ी हो गई। उसने झुकते हुए अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखा और लंबी गहरी सांस लेने लगी। आयशा कुछ पल रुककर बोली, खुद को इतना परेशान करने की क्या नौबत आ गई है तुम्हें? जरा देखो खुद को, तुम अभी 1 घंटे की रनिंग नहीं कर सकती, थक गई हो कितना ज्यादा। महर उसे देखकर बोली, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। आज नहीं हो पाया, लेकिन कल कर लूंगी। मैं नॉन स्टॉप सोचा था, लेकिन नहीं, 45 मिनट ही हो पाए। तुम आगे बीच में। आयशा धीरे से बोली, तो शायद मेरा आना सही था। अभी तुम 1 घंटे की रनिंग अचानक से नहीं कर सकती, तुम आधे घंटे से शुरू करो। महर कुछ पल रुककर बोली, नहीं, मुझे इकट्ठे 1 घंटे की करनी थी। बोलते हुए वो पैलेस की तरफ जाने लगी। आयशा उसके पीछे आते हुए बोली, वह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर सकती हूँ। महर उसे देखकर बोली, इजाजत? यू मीन्स परमिशन? लेकिन क्यों? वाई यू नीड माई परमिशन टू टॉक टू मी? हाँ मतलब, आई नो, मैं तुमसे नाराज थी, एक्चुअली थी। क्या बात करनी है? आयशा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वह, तुम्हें याद है कैलिफोर्निया में जब मैं तुम्हारे साथ थी, तब एक परफ्यूम था मेरे पास जो तुम्हें बहुत पसंद था। उसकी खुशबू तुम्हें बड़ी अच्छी लगती थी। दरअसल
वो नाम यहाँ के एक छोटे से शॉप पर मिलता है और वहीं पर मिलता है। तो अगर तुम्हें अपने ब्रांड के लिए कोई अच्छा। महर बीच में बोली, मुझे चाहिए। और तुम मुझे बोल कर दोगी? आयशा जल्दी से बोली, सच में। मेरे पास है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके फाइन, दे देना, मैं भी फ्रेश होने जा रही हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद तुम लेकर आ जाना। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। आयशा मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एक नज़र मुस्तफ़ा को देखकर बोली, मैं खुश हूँ। मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, बेगम तुमसे बात कर रही है, इसीलिए? आयशा जल्दी से बोली, हाँ, और इसलिए भी कि मेरा गिल्ट कम हो रहा है। मतलब इतने वक्त से बस ये लगता था कि मैंने किसी को धोखा दे दिया। बस, तो अगर सामने वाला मुझसे नाराज नहीं है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफ़ा। मुझे किसी की नज़र में धोखेबाज बनकर नहीं रहना। मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, आयशा तुम्हारा काम यही है। अगर तुम हर किसी के बारे में सोचोगी तो कैसे काम चलेगा? आयशा जल्दी से बोली, हर किसी की बात नहीं है मुस्तफ़ा, वो बेगम हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैलिफोर्निया में मैं भी उन्हें अपना दोस्त समझ लिया था। तो कह सकते हैं कि मुझे खुद को बुरा लग रहा था, और खासकर तब जब वो सारा ड्रामा हुआ था और मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए थे। मतलब वो मेरे लिए रो रही थी और वो रोती नहीं है। मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, ओके फाइन, समझ गया मैं। एपिसोड 158 डार्नाक, दुबई। रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त किचन में थी। सानिया एक तरफ खड़े उसे देख रही थी। तभी आयशा वहां पर आकर बोली, महर ये परफ्यूम। इतना बोलते हुए वो रुक गई। वो धीरे से बोली, ये क्या चल रहा है? सानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, मेरी भाभी कुछ करने की कोशिश कर रही है और मैं उनकी कोशिश देख रही हूँ। विटनेस करना अच्छी बात होती है। महर उन दोनों को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम दोनों को ना मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक छोटी सी पार्टी करने जा रहे हैं, तो मैं बस उसके लिए एक ड्रिंक रेडी कर रही हूँ। सानिया धीरे से बोली, भाभी मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पर कोई ड्रिंक नहीं करेगा। महर जल्दी से बोली, सानिया मैं तुमसे 1 घंटे में 10 बार एक ही बात बोल चुकी हूँ कि ड्रिंक बनाने का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल है। सॉफ्ट ड्रिंक है यार, मैं अपने तरीके से कुछ बना रही हूँ, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना। सानिया इरिटेट होकर बोली, 1 घंटा हो चुका है। महर कुछ पल रुककर बोली, सिर्फ 1 घंटा? सानिया धीरे से बोली, अब आपको 1 घंटा सिर्फ लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आयशा उन दोनों को देखकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ये परफ्यूम देने आई थी क्योंकि तुमने मांगा था ना। महर मुस्कुराकर बोली, थैंक्स फॉर द परफ्यूम। तुम वहीं पर रख दो साइड में और तुम भी यहीं पर रुको, हम तेरा साथ में पेंगे। आयशा धीरे से बोली, व्हाट? सानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, अब क्या हुआ? अगर मैं झेल रही हूँ तो थोड़ा सा तुम भी झेल लो। पता नहीं क्या बनाने वाली है। जिस हिसाब से ड्रिंक बना रही है, आई डोंट थिंक कि ड्रिंक बनेगा, कुछ और बनने वाला है। आयशा ने कुछ पल उसे देखा और वो वापस महर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद महर मुस्कुराकर बोली, फाइनली ये हो गया। महर ने 3 गिलास में वो ड्रिंक निकाला जो उसने बनाया था। उसने 2-2 गिलास सानिया और आयशा की तरफ बढ़ा दिया। उन दोनों ने ग्लास ले लिया। वो दोनों अपनी ड्रिंक की तरफ देख रहे थे। ड्रिंक का कलर थोड़ा सा रेडिश था। पता नहीं महर ने उसमें क्या क्या डाला था। महर उन दोनों को देखते हुए बोली। सानिया जल्दी से बोली, जरूर भाभी। बोलकर उसने वो गिलास अपने होठों से लगाया। एक घूंट लेते ही उसके एक्सप्रेशन हल्के से बदले। ना चाहते हुए भी आयशा ने भी वो ड्रिंक पिया। महर उन दोनों के रिएक्शन का वेट कर रही थी। वो दोनों एक साथ बोले, बहुत अच्छा है। महर जल्दी से बोली, आई कैन यू इट। एक बार में तभी उसका फ़ोन बजा। वो अपना फ़ोन देखकर बोली, मॉम कॉल कर रही हैं, अपना कॉल अटेंड करके आती हूँ। बोलकर किचन से बाहर चली गई। उसके जाते ही सानिया ने तुरंत आयशा की तरफ देखा और अगले ही पल उसने वो गिलास का ड्रिंक सीधे जाकर के सिंक में फेंक दिया। वो धीरे से बोली, ये पीने लायक बना भी नहीं है, इतना कड़वा लग रहा है, अजीब सा। आयशा उसे देखकर बोली, महर को पता चल गया तो? सानिया उसे देखकर बोली, तौबा तौबा, अच्छी बात बोलो ना। आयशा, भाभी को नहीं पता चलना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत देर से मेहनत कर रही थी वह। अगर इसका टेस्ट बेकार है तो इसमें उनकी क्या गलती है? रेसिपी की गलती है। आयशा मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो रेसिपी की गलती है। सानिया उसके हाथ से गिलास लेकर बोली, ऑफ कोर्स, और तुम्हें भी ये पीने की जरूरत नहीं है। बोलकर उसने वो भी गिलास खाली कर दिया।
अब बस एक गिलास बचा था जो महर का था। वो कुछ पल रुककर बोली, हमारा तो हो गया, लेकिन भाभी के गिलास का क्या करें? आयशा कुछ कहती कि तभी महर वहां पर वापस आकर बोली, तुम दोनों ने अपनी गिलास खाली कर दी। सानिया उसे देखकर बोली, बहुत अच्छा था, तो हमने खत्म कर दिया। अब आपका गिलास बचा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पी लूं। महर तुरंत वो गिलास उठाकर बोली, नहीं, ये मेरा गिलास नहीं है, ये सिकंदर और मिसाल के लिए है। एक ही गिलास है, तो मैं हाफ हाफ कर दूंगी, वो दोनों पी लेंगे। उसकी बात सुन सानिया और आयशा ने एक दूसरे को देखा और फिर वापस दोनों महर को देखने लगे। महर की नज़र अचानक से मिसाल की तरफ चली गई, जो बेडरूम की तरफ जा रहा था। वो जल्दी से बोली, डॉक्टर। ये सुनते ही मिसाल के कदम रुक गए। वो तुरंत उसे देखकर बोला, क्या हुआ? महर उसके पास आकर बोली, ये पीकर बताओ कैसा है। मिसाल ने एक बार ग्लास की तरफ देखा और फिर सानिया की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ समझ में आ रहा था। महर फिर से बोली, व्हाट हैपन? वाई आर यू लुकिंग एट हर हु ऑलरेडी पी चुकी है? मिसाल धीरे से बोला, सच में? सानिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, इतना तो अच्छा बना था मिसाल, तो मैंने पी लिया। आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा है। मिसाल ने महर के हाथ से ग्लास ले लिया। वो पीने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया। उसने तुरंत सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर धीरे से बोला, ओके, तो आप अपनी बेगम का बनाया हुआ ड्रिंक खुद पी सकते हैं। सिकंदर ने कुछ पल महर को देखा और फिर खुद उसके सामने वो पूरा का पूरा गिलास खाली कर दिया। महर मुस्कुराते हुए बोली, यू लाइक इट? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, आई लव इट। महर जल्दी से बोली, आई लव यू। बोलकर उसने उसके हाथ से वो खाली गिलास ले लिया और वापस किचन की तरफ चली गई। सिकंदर सबको देखकर बोला, शक्ल सही बनाकर रखो, तुम दोनों अपनी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए। तभी महर वापस आकर बोली, ओके, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि सानिया, मैं और आयशा, हम तीनों पुल के पास एक छोटी सी पार्टी करते हैं, तो तुम दोनों जा सकते हो। मिसाल जल्दी से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। सिकंदर उसे देखकर बोला, बेगम। महर उसके पास आकर बोली, सिकंदर प्लीज, 1-2 घंटे पार्टी करूंगी मैं, और बस पार्टी करेंगे, कुछ नहीं करना मुझे। और डोंट वरी। सिकंदर उसके माथे पर किस करके बोला, ओके फाइन, आई विल वेट फॉर यू। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो तीनों लड़कियां स्विमिंग पूल के पास थीं। महर एक तरफ खड़ी अपने फोन पर कुछ सेल्फी ले रही थी। तभी सानिया उसके पास आकर बोली, भाभी, आपको गुलाब राय याद है? महर तुरंत उसे देखकर बोली, गुलपरी, वो तुम्हारी दोस्त, वो मुझे याद है, ऑफ कोर्स। उसने उस टाइम पर मेरी कितनी बड़ी हेल्प की थी, जो तुम नहीं बता रही थी, वो उसने बताया था। तो उसके बारे में क्या है? सानिया मुस्कुराकर बोली, कल ना उसका निकाह है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो उसने ना मुझे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप आ सके। वैसे तो आप नहीं जा सकती, आप जाएंगी भी नहीं, बट मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो तो। महर जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं जाऊंगी? सानिया उसे देखकर बोली, वो दरअसल आप भाई की बेगम हैं, आपको किसी ने देखा नहीं। अगर आप वहां पर जाएंगी तो लोग आपको बार बार देखने की कोशिश करेंगे। महर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नॉर्मल इंसान बनकर जाऊंगी ना? किसी ने जब मेरी शक्ल देखी नहीं है तो फिर वो मुझे देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि मैं सिकंदर की वाइफ हूँ? नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर जाऊंगी, जो गुलपेरी को जानती है और सानिया की दोस्त होने के नाते उसकी शादी में आ गई है। दैट्स इट। सानिया मुस्कुराकर बोली, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। करीब 2-3 घंटे तक ऐसे ही मस्ती करने के बाद सानिया और आयशा जा चुकी थी। महर अभी भी वही स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। वो चुपचाप पानी की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, कभी कभी सच में कुछ ज्यादा ही याद आती है। इतना बोलकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने बच्चे की याद आ रही थी। अब वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसे बस कभी कभी अकेले में उसकी याद आ जाती थी, ये सोचकर कि अगर अभी वो उसके साथ होती तो वो उसके साथ क्या कर रही होती, वो दोनों क्या करते, क्या नहीं, बस यही सब। महर धीरे से बोली, यू नो वॉट, कुछ ज्यादा याद आती है कभी कभी। जब ऐसे अकेले रहती हो तब बहुत ज्यादा। जस्ट लाइक तुम होती तो मैं तुम्हें कितने क्यूट तरीके से रेडी करती, फिर हम दोनों कुछ करके, फिर शायद हम दोनों मिलकर तुम्हारे फादर को भी परेशान करते। इतना बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ पल ऐसे ही खड़े रहने के बाद महर सीधे बेडरूम में पहुंची। सिकंदर बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं।
महर उसके पास आकर लेट गई। वो सिकंदर का चेहरा देख रही थी। ठीक उसी वक्त सिकंदर उसे देखकर बोला, क्या हुआ? महर जल्दी से बोली, आई न्यू इट कि तुम सो नहीं रहे हो। सिकंदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, एग्जैक्टली। महर बिना कुछ कहे तुरंत उसके पास चली आए और उसके सीने से लग गई। सिकंदर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ दिलरुबा? महर धीरे से बोली, आई लव यू, बस और कुछ नहीं। और हम कल गुलपेरी आई मीन सानिया के एक फ्रेंड है, उसकी शादी और मैं उसकी शादी में जाऊंगी। एक नॉर्मल इंसान बनकर। सिकंदर उसे देखकर बोला, इट्स ओके, तुमने इतनी जल्दी मान गए, तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, दिलरुबा, सिकंदर दुर्रानी की बेगम को खतरा हो सकता है लेकिन दुबई में बहुत सी नॉर्मल लड़कियां हैं, उनमें से किसी को ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता। ठीक है, महर मुस्कुराते हुए बोली, आई गेट योर पॉइंट। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर अभी भी उसका चेहरा देख रहा था। थोड़ी देर बाद महर धीरे से बोली, अगर तुम मुझे ऐसे देखने वाले हो ना, तो फिर ये भूल जाओ कि मैं सो पाऊंगी। ऐसे तो नहीं सो सकती मैं। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह महर इस वक्त जिम में थी। वो ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ रही थी और पिछले 15 मिनट से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अभी फुल स्पीड कर रखी थी। तभी किसी ने उसका ट्रेडमिल बंद कर दिया। वो धीरे से बोली, मिसाल। बोलते हुए उसकी नज़र मिसाल की तरफ चली गई। ये हरकत वही करता था। उसे पता नहीं, एक अलग ही प्रॉब्लम होती थी। महर उसे घूरते हुए बोली, यू नो वॉट, मैं बिना देखे पहचानती हूँ। बिकॉज आई नो कि मेरे जिम से न सिर्फ एक ही इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है और वो है डॉक्टर मिसाल। तभी मिसाल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ की जिम्मेदारी न सिकंदर ने मेरे ऊपर दे रखी है, और अगर तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो फिर इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा, और वो इल्ज़ाम झेलने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा पहले ही ध्यान रखूं। महर ट्रेडमिल से उतरकर बोली, नहीं रखो ध्यान, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ध्यान। ओके, इतना बोलकर वो सीधा डंबल के पास पहुंची। मिसाल धीरे से बोला, पागल लड़की। ठीक उसी वक्त वहां पर 2 आदमी आ गए। उनमें से एक आदमी की नज़र महर की तरफ चली गई और वो अजीब नज़र से महर को देख रहा था। महर ने इस वक्त नियॉन ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके साथ उसने ब्लैक कलर के योगा पैंट्स पहने हुए थे। उसने अपने बालों का एक मेसी बन बना रखा था। उसका पेट अच्छे से विजिबल था। उसके हाथ अच्छे से विजिबल थे। मिसाल उसे दूसरे आदमी की बात सुन रहा था और वो उसे कुछ बता रहा था। वे लोग कुछ बात कर रहे थे। इधर महर आराम से अपना डंबल उठा रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा जो अभी भी उसे देख रहा था, और महर के नोटिस करने के बाद भी उसने अपनी नज़र नहीं हटाई। ये देखते ही महर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। सर झुकाकर कुछ सोचते हुए अगले पल उसने अपने हाथ में पड़ा हुआ डंबल उठाकर उसे आदमी की तरफ फेंका। वो डंबल जाकर सीधे उसके मुंह से टकराया और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। मिसाल हैरानी से बोला, व्हाट द हेल? महर धीरे से बोली, आई डोंट लाइक इट जब कोई बकवास नज़रों से मुझे घूरता है। मिसाल धीरे से बोला, घूरता है? इतना बोलकर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो अपना मुंह अपने दोनों हाथों से ढककर चिल्ला रहा था। वो डंबल 5 किलो का था। वो 5 किलो का डंबल जाकर उसके मुंह पर लगा था। उसे बहुत जोर से लगी थी और शायद उसकी नाक भी टूट चुकी थी। मिसाल धीरे से बोला, इसे लेकर जाओ यहाँ से। वो दूसरा आदमी जो अभी तक मिसाल से बात कर रहा था, वो जमीन पर पड़े हुए आदमी को पकड़कर तुरंत वहां से ले गया। मिसाल महर के पास आकर बोला, तुमने डंबल उठाकर फेंक दिया सीधे। महर उसे देखकर बोली, तो मैं क्या करूं? मैं उसे देख रही थी लेकिन उसने तब भी अपनी नज़र नहीं हटाई। सिकंदर को पता चलेगा तो वो उसे जान से मार देगा, तो मैं जान से मारने की जगह। मिसाल बीच में बोला, तुमने उसे और दर्दनाक सजा दी, पता है? महर मुस्कुराते हुए बोली, बिकॉज आई एम लाइक दैट। बाय द वे मेरे एब्स वापस आ रहे हैं। बोलकर वो मिरर के सामने आकर रुकी और अपना पेट देख रही थी। मिसाल ही रोल करते हुए बोला, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, लेकिन मुझे बात नहीं करनी। और तुम्हें उसकी साइड लेनी है क्या? मिसाल हैरानी से बोला, ना। व्हाट मेक यू साइड लूंगा किसी की? मैं ऐसे इंसान की साइड कभी नहीं ले सकता। मुझे बस हैरानी हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो जो तुम कर रही हो, लेकिन आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं। और कल मैं तुम्हारा रूटीन चेकअप करूंगा। देखता हूँ मैं कि तुमने अपने साथ क्या क्या कांड किया है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया।
महर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसने एक बार अपने पेट की तरफ देखा। स्कार्स थे उसके पेट पर, वो कुछ स्टिकर्स के भी निशान थे। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, स्कार्स मेक परफेक्ट। थोड़ी देर बाद उसने अपना ट्रैकसूट पहना और तुरंत वहां से निकल गई। एपिसोड 159 एक और शादी खराब। दुबई, शाम का वक्त। महर सानिया के साथ गुलपरी की शादी में आई थी। वो पूरा डेकोरेशन और पूरा सेटअप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी शादी का था। इस वक्त उसने ग्रीन कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी और वो चारों तरफ देख रही थी। ड्रेस उसने सिंपल सी पहनी थी, वो अनारकली थी। उसके बाल खुले हुए थे और चांद बलिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। वो चारों तरफ देख रही थी और यहाँ पर कोई भी उसे इस तरीके से नहीं जानता था कि वो सिकंदर दुर्रानी की बेगम थी। वो सिर्फ और सिर्फ सानिया और गुलपरी की दोस्त बनकर आई थी। सानिया उसके पास आकर बोली, भाभी, गुलपरी को आपसे एक बार मिलना है। महर मुस्कुरा कर बोली, ओके चलो। इतना बोलकर वो तुरंत सानिया के साथ चली गई। वो दोनों तुरंत ब्राइड रूम में पहुंचे जहां पर गुलपरी तैयार होकर बैठी हुई थी। वो महर को देखकर तुरंत खड़ी हो गई। महर जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, जस्ट कम डाउन, ओके। तुम्हें मुझे देखकर ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है। मगर तुम ऐसे खड़े होकर और किसी ने तुम्हें देख लिया तो डेफिनेटली डाउट होगा और किसी को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। गुलपरी उसे देखकर बोली, शुक्रिया बेगम, मेरी शादी में आने के लिए। आपको नहीं पता मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं आपको अपनी आंखों से देख रही हूँ। और पता है, सब आपके बारे में बिल्कुल सच कहते हैं कि जरूर किसी परी की तरह होंगी। तभी तो दुर्रानी साहब ने कभी किसी को देखने नहीं दिया। आप लगती है किसी परी की तरह। देखा तो मैंने आपको पहले भी था। सानिया ने तस्वीर दिखाई थी, पर आंखों के सामने आप ज्यादा ही खूबसूरत हैं। महर उसे देखकर बोली, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट दैट मच स्पेशल। और बाय द वे, तुम्हारा दिन है। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी शादी हो रही है। इट्स रियली ए बिग डे फॉर यू। गुलपरी धीरे से बोली, जरूर। तभी सानिया उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों जरा बातें करिए, मैं एक बार बाहर से आती हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। गुलपरी चुपचाप खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी महर उसे गौर से देखकर बोली, आर यू ओके? आई मीन, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? गुलपरी वापस से अपनी जगह पर बैठकर बोली, कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत के बारे में सोचती हूँ कभी कभी, और कुछ नहीं। माफी चाहूंगी, आपके सामने बातें कर रही हूँ इससे, पर बातें आ रही हैं। कुछ बातें हम कभी अपने मुंह से नहीं कर पाते, लेकिन वो बातें किसी अनजान से करने में तकलीफ नहीं होती। महर उसके पास बैठकर बोली, कौन सी बातें गुलपरी? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी शादी है और अपनी शादी के दिन अगर तुम ऐसे अपसेट लग रही हो तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। क्या हुआ है? गुलपरी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी थी। महर उसे देखकर बोली, तुम ट्रस्ट कर सकती हो मुझ पर। जानती हो न तुम कि मैं कैसी हूँ। प्लीज टेल मी, क्या हुआ? गुलपरी जल्दी से बोली, मुझे नहीं करनी शादी। मैं ये निकाह नहीं कर सकती बेगम। इसलिए नहीं कि मुझे किसी और से मोहब्बत है या कुछ भी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे कुछ साल अपने लिए चाहिए। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने सब कुछ शुरू किया था और ये निकाह नाम की बेलियां मेरे पैरों में डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। महर धीरे से बोली, यू डोंट वॉन्ट टू मैरी? तुम्हें सच में शादी नहीं करनी? गुलपरी उसे देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है अम्मी अब्बू से बात करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा होने वाला हस्बैंड, मतलब शाहबाज, वो अच्छा है। वो बहुत अच्छा इंसान है बेगम। पर अच्छा इंसान होने का मतलब ये तो नहीं है न कि मैं उस इंसान से निकाह कर लूँ। मैं उसे 1 महीने से जानती हूँ, लेकिन 1 महीने जानने से हम किसी से दिल लगाकर उसे मोहब्बत करके उससे निकाह कर लें, ऐसा नहीं होता है। उनके परिवार होंगे, उनके कायदे कानून होंगे। मुझे अपनी जिंदगी में आज़ादी चाहिए, कुछ सालों के लिए। अगर ये लोग मुझे सिर्फ मेरे पैरों पर खड़े होने का मौका देते तो किसी का क्या जा रहा था। लेकिन नहीं, किसी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया, बस मुझे धकेल दिया इस निकाह के लिए। महर कुछ पल उसे देखती रही और अचानक से बोली, जाना चाहती हो? गुलपरी हैरानी से बोली, आप क्या बोल रही हैं बेगम? ऐसा नहीं कर सकती। अगर किसी ने मुझे देख लिया और फिर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और मैं ऐसी तबाही अपने लिए नहीं सोच सकती। महर उसकी आंखों में देखकर बोली, तो फिर फ्रीडम भूल जाओ।
अगर तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड पर भरोसा है तो फिर तुम करो ये शादी। लेकिन अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम्हारा दिल खुश नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? दिस इज नॉट राइट। जाना चाहती हो या नहीं? मुझे सीधे आंसर करो, एक्सप्लेनेशन मत देना। उसकी बात सुनकर गुलपरी बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन की तरफ गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर एक मैसेज चेक किया। उस मैसेज में उसे एक ऑफ़र आया हुआ था, डायरेक्ट न्यूयॉर्क से। ये एक ऑफ़र था जहां पर उसे 2 साल के लिए जाना था, अपने करियर के लिए। इतनी बड़ी कंपनी से ऑफ़र था उसे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ रही थी सिर्फ और सिर्फ एक शादी के लिए। वो धीरे से बोली, आज़ादी मिल जाएगी तो खुशियाँ मिल जाती हैं न, बेगम। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, फ्रीडम से बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं हो सकती है। इफ़ यू हैव योर फ्रीडम देन यू हैव एवरीथिंग। प्यार, मोहब्बत, इश्क, घर, परिवार सब कुछ बाद में आ सकते हैं। फ्रीडम एक जरूरी ज़रूरत है। अगर ये नहीं मिलेगी तो यू विल फील सफोकेटेड, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। गुलपरी तुरंत उसे देखकर बोली, न्यूयॉर्क जाना है मुझे। महर मन में बोली, कोई और शादी खराब करने का काम आ चुका है। महर रंधावा। एपिसोड 160 यू आर इनसेन। दुबई, रात का वक्त। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसे गाड़ी का दरवाजा खुला और गुलपरी तुरंत बाहर निकली। वो चुपचाप सामने एयरपोर्ट की तरफ देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मैंने जो बोला था मैंने कर दिया। ये सुनते ही गुलपरी ने तुरंत मुड़कर महर को देखा। वो उसे भगा कर लेकर आई थी, उसकी शादी से। गुलपरी धीरे से बोली, आपको नहीं पता बेगम आपने क्या किया है। मुझे अभी भी डर लग रहा है। महर उसकी आंखों में देखकर बोली, जस्ट रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है। यू नो वॉट, इंसान अगर अपने लिए कुछ करे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हारे सामने तो मैं फोर्स कर रही थी तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने नहीं बोला था किसी से कि आकर मुझसे शादी करो। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम ऐसा नहीं होने देती, राइट? गुलपरी जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं होने देती। महर धीरे से बोली, ओके, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अब जल्दी से निकलो, सारी टिकट रेडी हैं और तुम निकल रही हो यहाँ से। और एक बात, वापस मत आना। कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना वरना पकड़ी जाओगी, समझी? गुलपरी गहरी सांस लेकर बोली, समझ गई। और सानिया? महर जल्दी से बोली, उसे मैं बता दूंगी और उसे मैं हैंडल कर लूंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो हाउ टू हैंडल सानिया। गुलपरी कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। 2-3 कदम आगे जाते हुए वो रुकी। उसने तुरंत मुड़कर महर को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अगले ही पल वो तुरंत महर के पास आए और उसके गले लग गई। महर उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, आर यू ओके? गुलपरी मुस्कुराते हुए बोली, आई एम ओके। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे देने के लिए। आपको नहीं पता, आपने मेरे ख्वाहिश, मेरे सपनों के लिए मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। शुक्रिया बेगम, मेरी इतनी मदद करने के लिए। इतना बोलकर वो हल्का सा पीछे हटी। महर उसकी आंखों में देखकर बोली, यू आर वेलकम। अब जो गुलपरी ने अपना लगेज बैग लिया और अपने सारे टिकट्स वगैरह लेकर वो तुरंत वहां से एयरपोर्ट के अंदर चली गई। रास्ते में ही उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। महर ने तो अपने वही कपड़े पहने हुए थे, वही ग्रीन वाली ड्रेस। गुलपरी के जाने के करीब 10-15 मिनट तक वो वहीं पर खड़ी रही। आखिर में वो आसमान की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी गॉड, आई नो किसी को शादी से भगाना इज नॉट ए गुड थिंग शायद, लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। सामने वाले इंसान का सोल खत्म हो जाता अगर ये शादी हो जाती। तो मैंने जो किया किसी की भलाई के लिए किया और सिर्फ उसके बारे में सोचकर किया। आई जस्ट होप कि मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की होगी। ये इतना बोलकर वो वापस गाड़ी में बैठ गई। वो ड्राइव कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने तुरंत कॉल पिक करके बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सानिया की आवाज़ आई, भाभी आप कहाँ पर हो? आपको पता है यहाँ पर क्या हो चुका है? गुलपरी गायब है। वो कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता, सब उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, चेकिंग भी चल रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई और सब लोग बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। महर बिना किसी भाव के बोली, सबसे पहले तुम वहाँ से निकलो। और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। सानिया कन्फ्यूजन से बोली, आप वहाँ पर नहीं हो तो फिर आप कहाँ पर हो? एक मिनट, आप। महर बीच में बोली, मैं तुम्हें तब बताऊंगी। सबसे पहले तुम वहाँ से निकलो, अभी के अभी।
लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेबी। अगले 2 मिनट के अंदर तुम वहां से बाहर निकल रही हो। सानिया अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाई। उसे महर की आवाज में सीरियसनेस साफ दिख रही थी और वो उसकी सीरियसनेस को चलेगे नहीं कर सकती थी। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, बिना कुछ बोले बस चुपचाप वहां से निकल गई। अपनी गाड़ी के पास आते ही वो जल्दी से बोली, अब आप मुझे बताओगी कि आप। महर बीच में बोली, घर पहुंचो। मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वहां पर खड़े रहना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ओके। मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने एक बार टाइम चेक किया, उसे अभी आधे घंटे लगने थे घर पहुंचने में। आराम से ड्राइव कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। महर की नज़र सामने टिकी हुई थी। उसने हल्के से अपनी नज़रें घुमाई और बिना कुछ कहे वो जल्दी से गाड़ी से उतर गई। उसने चारों तरफ देखकर बोला, आई फील लाइक कोई गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी। इतना बोलकर वो उस खाली रोड पर चलने लगी। एयरपोर्ट से जो रास्ता दुर्रानी पैलेस जाता था, वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी। महर 10-15 कदम आगे चलकर आ गई। वो जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नज़र सामने चली गई। एक गाड़ी एकदम से उसके सामने आकर रुकी, लेकिन महर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ना तो वो डरकर पीछे हटी, न ही उसने कुछ और करने की कोशिश की। वो गहरी सांस लेकर बोली, एक्सक्यूज मी। तभी उसे गाड़ी का दरवाजा खुला और जैन बाहर निकला। वो उसे देखकर बोला, क्या बात है भाभी, इतनी सज धज कर कहाँ चली आधी रोड पर घूमने के लिए? सिकंदर दुर्रानी ने अपनी बीवी को ऐसे घूमने के लिए छोड़ दिया है क्या? खुला हम शक्ल दिखाते हुए महर उसे देखकर बोली, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? एंड और एक बात बताओ मुझे, वाई द हेल आर यू फॉलोइंग मी? जैन उसके सामने आकर रुका। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, बस इसीलिए कि मेरी भाभी ऐसे कैसे घूम रही है रोड पर। मतलब अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करने का काम है मेरा। रिश्ते के हिसाब से देवर लगता हूँ मैं आपका। भाभी, बोलते हुए उसने भाभी शब्द पर जोर दिया। महर एकदम से मुस्कुराकर बोली, अपना हाथ देखा है तुमने? उसके बाद सुनते हुए जैन ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। महर हल्का सा उसके पास आकर बोली, करो उतना जितना तुम हैंडल कर सको। देखो, सिकंदर को पता चलेगा ना, फिर वो जो करेगा वो तुमसे हैंडल होगा नहीं। और नो, इफ यू ट्राई टू टच मी, और अगर तुमने मुझे गलती से टच कर भी लिया तो उसकी पनिशमेंट भी सिकंदर देगा। बिकॉज टचिंग इज नॉट एन इशू फॉर मी। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है कि उसकी बीवी को कोई भी टच करे, फिर चाहे वो उसका खुद का भाई क्यों ना हो। और एक्चुअली तुम्हारे अंदर भाई जैसी कोई क्वालिटी है नहीं, तो सिकंदर तुम अपना भाई समझता भी नहीं है। बिगेस्ट थिंग, राइट? जैन बिना किसी भाव के बोला, क्या कान किया तुमने? महर उसे देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। जैन फिर से बोला, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया, क्या किया है तुमने? महर रंधावा, इस तरीके से घूम क्यों रही हो तुम? गुलपरी, सानिया की दोस्त, उसके निकाह में गई थी ना तुम? तो फिर ऐसे रोड पर घूमने का क्या मतलब है? एयरपोर्ट का रास्ता और खबर में लेकर गुलपरी अपनी शादी से भाग गई। महर चुपचाप उसे देख रही। जैन तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, शादी से भगा दिया तुमने? फिर से अपने नंद को भी नहीं छोड़ा और न ही नंद की दोस्त को छोड़ा। चाहती क्या हो तुम? किसी की भी शादी नहीं होने दोगी? महर उसे देखकर बोली, तुमसे मतलब? लिसन, बीच में आने की कोशिश मत करो। माई लाइफ, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, यू कांट जस्ट। जैन बीच में ही बोल पड़ा, बट मैं तो कुछ किया ही नहीं भाभी। अभी तक तो मैंने कुछ ढंग से शुरू भी नहीं किया और आप पहले ही चढ़ने लगी। शांति से जरा ठहर कर बात तो सुन लेती, फिर जो करना था करती। क्या मुझे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए? अगर आपके हाथ लग गया तो फिर आपके हस्बैंड मुझे मारने आ जाएंगे, राइट? महर बिना कुछ बोले उसे देख रही थी। जैन अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, बहुत कुछ किया सिकंदर ने। पहली बार कोई बहुत बड़ी चीज मेरे हाथ लगी है। ये सोचो, अगर किसी को क्या, सबको पता चल गया कि गुलपरी को भगाने के पीछे किसका हाथ है। सिकंदर दुर्रानी की बीवी का हाथ है और तुम्हारी शक्ल भी सबके सामने आ जाएगी। तब क्या करोगी तुम? महर एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, डोंट यू डेयर। समझे? तुम अपनी हरकतें अपने अंदर रखो, फालतू की कोई कोशिश की तुमने तो। जैन बीच में ही बोला, पहली बात, दूर रहो मुझसे। बोलते हुए उसने हल्के से सर झुकाकर महर के हाथों की तरफ देखा। महर इरिटेट होकर बोली, नहीं रहूंगी दूर, जो मन करेगा ना मैं वो करूंगी। और अगर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे सामने से चले जाओ।
तुम मेरे पीछे आए हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई हूँ, समझे तुम? जैन चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। महर फिर से बोली, वॉट? नो, वाई आर यू साइलेंट? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जैन एकदम से मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास तो पूरी की पूरी जवाबों की लाइन बनी हुई है। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कैसा जवाब सुनना है? तुम्हें पता है, इस वक्त जितने पास तुम मेरे खड़ी हो, यहाँ पर कोई भी मैरिड वुमेन किसी भी आदमी के इतने पास नहीं आ सकती। महर कुछ पल उसे देखती रही। उसने बिना कुछ बोले उसे छोड़ दिया और 3-4 कदम पीछे हट गई। जैन अपना कॉलर सही करते हुए बोला, वेरी गुड, एक लिस्ट थोड़ी सी अकी तो है। महर गुस्से में बोली, मुझे परेशान करने के बारे में मत सोचना। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यू विल ब्लैकमेल मी विद ऑल दीज थिंग्स, तो फिर बहुत गलत सोच रहे हो। मुझे कोई ब्लैकमेल कर नहीं सकता क्योंकि मैं ब्लैकमेल होने वाली इंसान हूँ नहीं। आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ये बोलकर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जैन तेज आवाज में बोला, और अगर सबको पता चल गया तब तुम क्या करोगी? अपने हस्बैंड की इज्जत का तमाशा बनाओगी? अपनी नंद यानी कि सानिया की इज्जत का तमाशा बनाओगी? अपनी इज्जत का तमाशा बनाओगी? इतनी सारी चीजें करके तुम्हें मिलेगा क्या? इससे अच्छा तो ये है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे लाकर दे दो। महर ने एक बार मुड़कर उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। जैन अभी भी वहीं पर खड़ा था। वो धीरे से बोला, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है। ये बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगला दिन महर इस वक्त किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी। कल रात से ही उसका सिर दर्द कर रहा था। जब वो घर आई थी तब सिकंदर था नहीं। उसने अभी तक सिकंदर को देखा नहीं था। इस वक्त वो दूध उबलते पर ध्यान कहीं और था। तभी अचानक से दूध गिरने लगा। महर जल्दी से बोली, ओ माय गॉड! इतना बोलकर उसने गैस बंद किया। जल्दबाजी में उसका हाथ दूध के बर्तन पर लग गया। वो चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हटी और अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उसकी पूरी हथेली लाल पड़ चुकी थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, दिलरुबा। ये सुनते ही महर ने तुरंत नजर उठाकर सिकंदर को देखा। सिकंदर तुरंत उसके पास आया। उसने कुछ पल महर की हथेली को देखा और उसे सीधे सिंक के पास ले गया। थोड़ी देर बाद महर हाल में सोफे पर बैठी हुई थी और सिकंदर उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठा उसकी हथेली पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। वो उसका चेहरा देखकर बोला, क्या कर रही थी तुम वहां पर अकेले? महर धीरे से बोली, सब लोग इधर उधर काम में बिजी थे और एक्चुअली सिर दर्द कर रहा था तो बस कॉफी बनाने गई थी। पर गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे। मैं सिकंदर बीच में बोला, बिल्कुल चुप। महर ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। उसे पता था कि सिकंदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कुछ नहीं बोलेगा और वो अपना गुस्सा यहाँ काम करने वालों पर निकालेगा। महर ने एक नज़र उसे देखकर बोला, हाथ जल गया। सिकंदर ने थोड़ी देर बाद महर की हथेली छोड़ी। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अगली बार तुम मुझे किचन के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी? महर उसकी आंखों में देखकर बोली, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। और कोई? सिकंदर बीच में बोला, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, दिलरुबा। आई होप यू गेट इट वॉट आई वॉन्ट टू से। और मुझे बार बार अपनी बात रिपीट ना करनी पड़े। तुम नहीं जाओगी वहां, मतलब नहीं जाओगी। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ तो अभी भी दर्द कर रहा था। सिकंदर खड़ा हुआ। उसने बिना कुछ बोले महर को अपनी गोद में उठा लिया। वो एक नज़र सानिया को देखकर बोला, किसी को बोलो कॉफी भिजवा दे, और काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बोलकर वो महर को लेकर तुरंत वहां से चला गया। बेडरूम में आकर उसने आराम से महर को बेड पर बैठाया। वो उसका चेहरा देखकर बोला, ओपन योर लाइफ बेगम। महर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो सिकंदर की वुल्फ जैसी आंखों में देखने लगी। सिकंदर धीरे से बोला, क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? महर जल्दी से बोली, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है? सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्योंकि आई नो यू। नाउ टेल मी, क्या परेशान कर रहा है? महर गहरी सांस लेकर बोली, गुलपरी अपनी शादी से भाग गई ना। सिकंदर बीच में बोला, लेकिन उसे भगाया तो तुमने खुद, बेगम। तो फिर उसमें परेशान क्यों होना? महर चुपचाप उसे देखने लगी। उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि सिकंदर को ये बात पता थी, पर अब ये सोच रही थी कि जो जैन के साथ कल उसका एनकाउंटर हुआ था, क्या उसके बारे में भी सिकंदर को पता था? और अगर पता था तो उसने ये बात अभी तक छेड़ी क्यों नहीं? महर धीरे से बोली, यू वॉन्ट टू टेल मी समथिंग। अगर तुम कुछ बोलना चाहो तो तुम बोल सकते हो।
सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, न दिलरुबा, मुझे ऐसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना, यू कैन डू एनीथिंग। महर धीरे से बोली, मैं कुछ भी करूँगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ऐसे थोड़ी होता है, कहीं तो मुझे गलत बोलो कि मैं गलत हूँ। सिकंदर धीरे से बोला, तो तुम्हें मेरी नज़रों में गलत बनना है। महर इरिटेट होकर बोली, हाँ, बनना है। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, मेरी आखिरी सांस तक भी तुम शायद कभी गलत बन जाओ, पर उसका चांस भी 0.000। इन्फिनिटी एक्चुअली कुछ नहीं है। महर हैरानी से बोली, यू आर इन सिन।